नीम का थाना की शान, शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल और हर माता पिता की पहली पसंद गुढ़ा पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में अपनी पढ़ाई, अनुशासन व बच्चों की हर क्षेत्र में तरक्की के लिए पूरे इलाके में विद्यालय ने एक अलग पहचान बनाई। चलिए आज हम आपको कराते हैं एक एक्सक्लूसिव शैक्षणिक भ्रमण, जहां आप देखेंगे यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की सुविधाएं और वो सारे कारण जिनकी वजह से यह स्कूल क्षेत्र में टॉप पर पहुंच चुकी है। गुढ़ा पब्लिक स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधा व अनुशासन का संगम है, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श माना जाता है। फिलहाल संस्थान सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है व नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है। गुढ़ा पब्लिक स्कूल का शानदार कैंपस, हरियाली से भरा वातावरण व मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसे नीम का थाना नहीं, बल्कि राजस्थान की बेहतरीन स्कूलों की सूची में शुमार करता है। यहाँ की स्मार्ट क्लासरूम बच्चों को डिजिटल लर्निंग का अनुभव कराती हैं, तो वहीं साइंस व कंप्यूटर लैब बच्चों को क्रिएटिविटी व रिसर्च स्किल्स निखारने में मदद करते हैं। तो देखिए 40 एकड़ में फैला हुआ स्कूल का वर्चुअल टूर। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे हैं एसी न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका। हम आपको लेके चलते हैं शैक्षणिक भ्रमण पर, जहां शैक्षणिक भ्रमण सीरीज के दौरान हम आपको पूरे प्रदेश के ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का टूर करवाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे ये संस्थान है जो रचनात्मक तरीके से आपके नौनिहालों के बच्चे के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। बात करें नीम का थाना की, तो नीम का थाना में इस वक्त हम गुढ़ा एजुकेशन हब की इकाई गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना के बाहर खड़े हैं। सिरोही बाईपास नीम का थाना से आप जब गुजरते हैं तो आपको ये विशालकाय भवन, अत्याधुनिक जो सुविधाओं से लैस जो भवन काफी बार आपने देखा होगा। मन में काफी सवाल भी है, मन में काफी एक जिज्ञासा रहती है आपकी कि क्या आखिर इस कैंपस में है, इस कैंपस के अंदर ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो इसको अपने आप में एक विशेष और खास बनाती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा विशेष टूर करवाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं जीपीएस की जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से लेकर जो पूरे कैंपस का जो कोना है, कैसे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से आपको हर एक क्षेत्र का अवलोकन कराएंगे। आप इस विजुअल टूर के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कैसे ये स्कूल है अन्य स्कूल की तुलनाओं में काफी अपने आप में बेहतर है। शानदार कैंपस, हरियाली से भरा वातावरण व मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसे राजस्थान की जो टॉप स्कूलें हैं उनमें शुमार करता है। शुरुआत करते हैं हम इसके प्रवेश द्वार से लेके इसके अंतिम छोर तक हम जाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में आपको इस विजुअल टूर के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर कैसे ये स्कूल अपने आप में प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। प्रवेश द्वार से हम शुरू करते हैं कि क्या इसकी जो पूरी प्रोसेस है, कैसे यहाँ गार्जियंस अपने बच्चों के भविष्य के लिए निश्चिंत होकर यहाँ पर प्रवेश दे सकते हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार आप मेरे पीछे आएं और इस वर्चुअल टूर को लोगों को दिखाने की कोशिश करें। हम यहाँ से अभी प्रवेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी रूम है, तो यहाँ पे हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। स्कूल के अंदर हमें जाना है, तो कैसे प्रवेश करेंगे हम? सर विजिटर है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विजिटर जो रजिस्टर है, इसमें सबसे पहले हमें एंट्री करनी होगी। एंट्री करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। पूर्ण रूप से पहले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी ऐसे अनाधिकृत जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है इसमें प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी एंट्री कर देते हैं एक बार। तो यहाँ एंट्री के बाद में हम आगे आपको टूर दिखाएंगे। तो हमने यहाँ जैसे हमारी एंट्री कर दी, जो मेरा नाम है मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, और जो मेरा पूरा पता है मैंने यहाँ पे पता भी अपना लिख दिया है, और यहाँ पे जो मेरे मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और उसके बाद में किस कार्य से मैं इस संस्थान में कैंपस में प्रवेश करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मुझे पर्पस भी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑफिस टूर या स्कूल विजिट करना चाहूंगा। इसके बाद में हम परमिशन भी लेंगे जो अथॉरिटी है उनसे कि हम ये चाहते हैं, और यहाँ का मैंने जो अभी समय जो हो रहा है वो लिख दिया। इसके बाद में हम अंदर प्रवेश कर जाते हैं कैंपस के अंदर। और
ये देखिए, इन्होंने हमें एक विजिटर कार्ड भी दिया है। विजिटर कार्ड से ये सुनिश्चित हो जाता है कि मुझे जो है, जो सिक्योरिटी जो रूम है, सिक्योरिटी जो चेक जो यहाँ पे बना रखा है, इन्होंने मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दी। जो मेरी पहचान है वो यहाँ पे सुनिश्चित हो चुकी है और मुझे यहाँ से अंदर प्रवेश दे दिया। रही बात टूर की, तो हम टूर के लिए जो है अंदर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी से पूरा परमिशन लेंगे, क्योंकि ऐसे हम अंदर नहीं जा सकते। तो उसके बाद में हम आपको आगे का भी पूरा विजिट करवाएंगे। तो हमारी कैमरामैन हमारे साथ में है, हम इनके साथ में एक वर्चुअल टूर के लिए अब अंदर जा रहे हैं। गार्ड साहब खड़े हैं यहाँ पे। हमें जो यहाँ के अथॉरिटी हैं उनसे मिलना है। हम स्कूल का टूर करना चाह रहे हैं। किन से मिलना पड़ेगा? अजय दायल से मिलना पड़ेगा। अजय दायल जी, चलिए बहुत बहुत। कहाँ मिल सकता हूँ, आप बताएंगे मुझे? रास्ता बताएंगे पे मिलेंगे, सीधा जाओगे। अच्छा, इधर से चले जाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें जो एकेडमिक ब्लॉक है वहां जाना पड़ेगा। यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं, अजय दायल जी हैं, उनसे हमें संपर्क करना पड़ेगा। उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस कार्य के लिए हम आए हैं उनकी पूरी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे जो गुड़ा पब्लिक स्कूल है, इसका पूरा जो एक बिल्डिंग देख सकते हो आप। यहाँ पे काफी बड़ी बिल्डिंग है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, अत्याधुनिक। आप देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बिल्डिंगें रहती हैं, विदेशों में जो बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, विदेशों के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पे ये जो जीपीएस की जो बिल्डिंग है ये बनी हुई है, जो अपने आप में ही एक अलग ही माहौल देती है बच्चों को। एक अलग ही एक कैंपस के अंदर एक माहौल देती है। पूरा जो कैंपस आप देख सकते हैं। मैं अंदर एकेडमिक ब्लॉक में जाने से पहले आपको बताऊंगा कि जो पूरा जो माहौल है यहाँ पे, वातावरण जो पूरा देख सकते हो, हरियाली से पूरा घिरा हुआ कैंपस है, जहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पूरा अलग अलग तरीके से पूरा कैंपस है। स्पोर्ट्स के जो कुछ यहाँ पे ग्राउंड बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम एकेडमिक जो ब्लॉक है इसमें हम जाते हैं, उनसे पूरी परमिशन लेते हैं और जानते हैं स्कूल के बारे में क्या विशेष खास बातें हैं। आखिर मैं अपने जो बच्चे हैं उनका एडमिशन यहाँ क्यों कराऊं, जो यहाँ के जो स्कूल की ओर से जो दावे किए जाते हैं, स्कूल की ओर से जो बताया जाता है, क्या वाकई में दावे धरातल पर भी उतरते हैं। तो आप आइए और हम अंदर जाकर उनसे एक बार अनुमति लेते हैं। अनुमति के बाद में हम जो भी आगे की जो हमारा जो वीडियो है वो आगे का आपको पूरा दिखाएंगे। तो आप एक बार थोड़ा सा अंदर, ये जो एंट्रेंस गेट है, हम यहाँ मेन गेट पे मुख्य द्वार पे भी पहुंच चुके हैं। एकेडमिक ब्लॉक का द्वार है और यहाँ पहुंचने के बाद हम जैसे ही पहुंचे, ये स्वचालित है, ये अपने आप में खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल का जो 3D मॉडल भी बना हुआ है, जिसमें एक 3D मॉडल के थ्रू पूरा स्कूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है बताया गया है। कहाँ प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड कहाँ पे है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है, बॉयज हॉस्टल कहाँ पे है, प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पे है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और जो तमाम जो जीपीएस के जो स्टाफ है उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो इसके बाद में हम रिसेप्शन पे आगे आते हैं, रिसेप्शन पे बढ़ते हैं और जो यहाँ की जो मैनेजमेंट देखते हैं, अजय दायल जी, उनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीएस जो गुड़ा एजुकेशन हब की जो इकाई है, गुड़ा पब्लिक स्कूल नीमका थाना, उसके जो मुख्य रिसेप्शन है वहाँ पहुँच चुके हैं। नमस्कार मैम। मैम, हमें अजय दायल जी से मिलना था। तो आप मिलवा सकते हैं? जी मैम। तो अजय दायल जी से हम मिलेंगे और जो आगे की जो अनुमति है, इन्फॉर्मेशन जो उनसे लेंगे और उसके बाद में जो हमारा जो टूर है इसको जारी रखेंगे। तो अजय दायल जी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। ये इनका चैम्बर है। सर, क्या अंदर आ सकते हैं? अजय दायल जी। सर नमस्कार, आशीष चौधरी, एसी न्यूज इंडिया से। सर, बाहर हम थे तो काफी बार हम यहाँ से गुजरे हैं, कुछ हमारे चैनल पे कुछ हमने कुछ खबरें आपकी चलाई संस्थान की कुछ ऐसी, तो काफी जो तमाम जो गार्जियंस हैं उनके मन में सवाल था कि आखिर कैसा स्कूल है। तो उनकी शंका को दूर करने के लिए आज हम विजिट करने आए हैं आपके इस संस्थान के अंदर। अगर आप अनुमति दें हमें तो क्या आप एक बार इस कैंपस का विजिट करा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे गार्जियंस से सर इनकी काफी शंकाएं हैं, वो थोड़ी दूर हो जाए और घर बैठे वो एक विजुअल टूर के माध्यम से पूरे स्कूल का अवलोकन कर लें कि क्या अपने जो बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं
क्या माहौल पूरा सुरक्षित है और क्या वाकई जो गुढ़ा पब्लिक स्कूल की ओर से जो चर्चाएं हैं आसपास के क्षेत्र में, क्या वो चर्चाएं 100% सही हैं। तो एक बार सर आपकी अनुमति मांगना चाहता हूं, आपकी परमिशन चाहता हूं, अगर आप। सर जी वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम न्यूज एसी न्यूज के सभी दर्शकों को गुढ़ा पब्लिक स्कूल में मैं स्वागत करता हूं। जी सर। और अभी जो आपने बिगिनिंग से आप आए होंगे, जी जी बिल्कुल सिक्योरिटी की जैसे अभी आपने बिल्कुल बात सर, की। पूरा जो सुरक्षा की जो भी एक जो स्टेज है, जो चरण है, उनको पास करके आया हूँ। बकायदा विजिटर पास भी उन्होंने हमें दिया है बिल्कुल। और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करके, मेरी पहचान को एकदम सुनिश्चित करके उन्होंने अंदर भेजा है। तो बिल्कुल, तो सिक्योरिटी कंसर्न स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल एंट्री ओनली। जी सर। हम शुरुआत से ही इसकी शुरुआत करते हैं। जी जी। और अभी आपको मैं बहुत सारी ऐसी जो स्कूल की जो अलग अलग सिक्योरिटी मान लीजिए प्लस फैसिलिटीज मान लीजिए, सब चीजों का आपको मैं विजिट करवाने वाला हूँ। और सिक्योरिटी के बिहाफ पे एक बहुत बड़ा हमने स्टेप लिया है, उसकी भी मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको हमारे एडमिन ऑफिस से ही जो है पूरी शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय जी ने हमें परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, तो इनकी अनुमति के साथ ही अब हम शुरू कर रहे हैं। ये हमें पूरा जो अवलोकन कराएंगे, इन्होंने शुरुआत एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से की है। तो आइए अजय जी, अभी जो जो आप बताएंगे, जो जो हम देखेंगे, और हमारे माध्यम से जो तमाम जो दर्शक हैं, जो नीमकाथाना क्षेत्र के दर्शक हैं, बल्कि आसपास के जो पड़ोसी जो जिले हैं, तहसील, वहाँ के भी जो दर्शक हैं, देखेंगे। तो शुरू करवाइए। बिल्कुल जी। तो जब जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं सर जी, ये पावर हाउस है। पावर हाउस बिल्कुल, जहां से पूरा कंप्लीट जो स्कूल कैंपस जी वो रन करता है एडमिन ऑफिस जी। और अलग अलग यहाँ पे जो अलग अलग अधिकारी, जिसमें चेयरमैन सर जी, डायरेक्टर जी, प्रिंसिपल और एडमिन जो एग्जीक्यूटिव है, सबके कंप्लीट ऑफिसेज यहाँ पे बने हुए हैं। जी सर। साथ ही साथ जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो सर्वर रूम है जी, वो भी यहीं पे रखा गया है। पेरेंट्स का जो कंप्लीट डीलिंग है जी, वो यहीं पे ही रहता है। मतलब अन्य स्कूलों की अगर तुलना करें तो एक ऑफिस उस कोने में है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी कई बार चलती है, क्लास में प्रभावित होती है। तो आपका कहना है कि ये मुख्य नियंत्रण कक्ष ही है, कंट्रोल रूम? बिल्कुल सेपरेट पूरा का पूरा जो एडमिन ऑफिस में आपको बोलूं वो कंप्लीट बनाया गया है। इसमें सारी सुविधाएं जी, जिससे पेरेंट की विजिटिंग से लेकर के जी, साथ ही साथ एडमिशन इंक्वायरी, एडमिशन जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जी, वो पूरा यहाँ पे ही रखा गया है। जिसमें मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि ये जो कैंपस है, ये एंटायर कैंपस डिजिटल कैशलेस कैंपस है। अच्छा। जो सबसे खास बात हमारी है वो ये है कि हम पूरा कंप्लीट जो कैंपस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कैश का लेन देन नहीं करते हैं। और कंप्लीट जो स्टूडेंट जो यहाँ पे हमारे पास एडमिशन लेते हैं, उनका पूरा का पूरा फीस जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस, जिसमें चेक जी। तो मतलब ये शंका दूर हो जाती है कि कई छात्रों की शंका रहती है, गार्जियंस की भी, कि इस बच्चे से तो आपने कम फीस ले ली, इससे ज्यादा ले ली। नहीं, किसी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट का प्रोसेस नहीं रखा गया है। बहुत ही फेयर प्रोसेस हमारा है जी, और बहुत ही क्लियर प्रोसेस है, जिसमें आप घर बैठे भी जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू पेमेंट कर। चलिए बहुत बहुत, ये सर एक डिजिटल जो इंडिया है उसकी जो थीम है उसको आपने फॉलो किया और अपने जो संस्थान में उसको लागू भी किया, जो कि पारदर्शिता, जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहती है। नहीं, कई बार अभिभावक अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि उनकी जानकारी थी, उनसे ज्यादा फीस ले ली, इनकी जानकारी नहीं थी, उनसे कम ली। तो ये शंका आपने दूर कर, सब इक्विवेलेंट रहते हैं, ट्रांसपेरेंट पूरा का पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी सर, जो हमारे अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं हमारे, उनसे आपको मैं मिलवा। चलिए बिल्कुल सर, आइए ऑफिस से एंट्री करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी जो स्कूल ओनर एंड फाउंडर जी श्रीमान संपत जी बेनीवाल सर जी, उनके ऑफिस में आपको लेके बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम इस वक्त, ये चैम्बर उन्हीं का है। संपत बेनीवाल जी जो है ये चेयरमैन है गुढ़ा एजुकेशन हब के। गुढ़ा एजुकेशन हब की इसके अलावा भी काफी इकाइयां संचालित हैं। बिल्कुल, पांच इकाइयां इसके ऑलरेडी पहले चल रही है, जो जिसमें 3 गुढ़ा गोरजी के अंदर जी, एक जसरापुर खेतड़ी के अंदर और एक I30 लर्निंग जो गुढ़ा गोरजी के अंदर है, वो ऑलरेडी है। और उसके साथ ये सबसे न्यूली बिल्ट हाईटेक एडवांस मैं कहूंगा कैंपस जो है वो नीमकाथाना के अंदर। बिल्कुल सर, उनके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे और मौका लगा तो वहां भी हम विजिट करके आएंगे। तो सर प्रवेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, आप आगे आइए प्लीज जी। तो
तो चेयरमैन सर हैं, हम इनके जो ऑफिस हैं यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। सर आपकी परमिशन है? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम जो कार्यालय में है प्रवेश कर चुके हैं और सर से इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे, जो कुछ तो हद तक हमने अजय जी से जान ली है, और इसके अलावा जो सर हैं, सर से भी कुछ ऐसे जो पहलू हैं जो छूटे हुए हैं, या क्या इस संस्थान के स्थापना के पीछे सर का क्या उद्देश्य है। क्योंकि बात करें शहरों को छोड़कर, जो चेयरमैन सर हैं, इन्होंने यहाँ पे इतने बड़े विशाल जो संस्थान का निर्माण किया है, क्या इसके पीछे इनका उद्देश्य है, क्या इसके पीछे इनके जो सोच है, ये हम जानेंगे। सर नमस्कार। सर आशीष चौधरी, एसी न्यूज इंडिया से। सर हमने संस्थान के विजिट से जो संबंधी परमिशन ली है अजय जी से, तो चेयरमैन सर हैं संपत जी बेनीवाल, इनसे भी हम मिलते हैं और जानते हैं इनके पीछे के उद्देश्य को। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो ये माइक सर आप लगा लीजिए। सर शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता है गुड़ा पब्लिक स्कूल। गुड़ा एजुकेशन हब की जो इकाई है, नीमका थाना की जो नई इकाई है, शायद इसका दूसरा सेशन है इस बार। हाँ जी, बिल्कुल आशीष जी, हमने 15 अप्रैल पिछले साल 2024 को ओपनिंग करी थी जी। उस समय ये भवन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था जी सर। फिर भी हमने स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे पर जो विश्वास किया है वो वास्तव में एक अनुकरणीय है कि पहली बार किसी संस्था में 1300 बच्चों का हमने नया एडमिशन इस साल लिया, और आने वाला साल अब 23 मार्च 2025 को हम एक बड़ा प्रोग्राम, स्कूल का ओपनिंग भी नहीं किया था, हम ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। साथ ही में एक वार्षिक उत्सव, जो हमारे बच्चे 1300 इनका जो भी 12 महीने में हमने इनकी जो किया उनका प्रोग्राम करेंगे हम। तो 23 मार्च को हम एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इससे हमें अगले साल, आने वाली साल में अच्छे काफी एडमिशन मिलेंगे, और इस साल हम एक नया फाउंडेशन का भी आगाज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। सर जैसे कि मीडिया जैसे किसी शिक्षण संस्थानों में जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, पता नहीं ऐसा क्या छुपाते हैं शिक्षण संस्थान, लेकिन हम जैसे यहाँ पे, क्योंकि हमारे तमाम जो दर्शक थे उनकी मांग थी कि गुड़ा पब्लिक स्कूल के संदर्भ में हमने कुछ खबरें चलाई कि आपकी ओर से कुछ नवाचार किए गए थे। हाल ही में हॉर्स राइडिंग की बात करें, हाल ही में नीट डिवीजन जो आपने अभी चालू किया, तो तमाम आप सक्रिय रहते हैं काफी बच्चों के जो भविष्य को लेके, तो इस संदर्भ में हमने काफी खबरें चलाई, तो लोगों की प्रतिक्रिया खबर के माध्यम से हमें मिली कि एक बार आप स्कूल का अवलोकन जरूर हमें कराएं। तो हम सर वर्चुअल टूर के लिए हम लोग आए थे, तो हमें जो गार्ड रूम से हम लोग अंदर आए और अजय जी से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने हमें परमिशन दी कि एक बार आप मिलिए। आपसे भी सर बड़ा संस्थान है जहाँ एक जो निदेशक है उनसे मिलना नहीं हो पाता, लेकिन आप हमें समय दे रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर क्या उद्देश्य रहा इसके पीछे कि सर प्रदेश में जैसे जयपुर राजधानी है, वहाँ भी तमाम ऐसे संस्थान है, उनकी तुलना में मैं तो कहूंगा सर ये नीमका थाना सीकर ही नहीं बल्कि प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। सर मैं आपको बताना चाहूँ, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था जी, ऐसा विद्यालय हम जयपुर, दिल्ली और बॉम्बे में भी बना सकते थे, पर हमारी सोच पहले से ये है कि हमारी ये गुड़ा एजुकेशन हब की 5th ब्रांच है जी सर। 4 ब्रांच पहले भी हमारे ग्रामीण एरिया में चल रही है। गुड़ा गुड़जी में 3 ब्रांच है हमारी, एक आरबीएससी हिंदी मीडियम गुड़ा पब्लिक स्कूल आरबीएससी इंग्लिश मीडियम, और एक गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई का ब्रांच। चौथी ब्रांच हमारी जसरापुर में है, गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर खेतड़ी में आती है जी सर। ये भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में है, और ये 5वीं ब्रांच भी हमने गुड़ा पब्लिक स्कूल सीबीएसई का जो ये इतना शानदार भवन आप देख रहे हैं, ये हमने नीमका थाना में इसलिए बनाया कि हमारी सोच थी कि ग्रामीण बच्चों में जो यहाँ के बच्चे टैलेंट बहुत अच्छा होता है, फिर वो शिक्षा के अभाव में यहाँ अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। हर इंसान अपने बच्चों को बाहर जयपुर, बॉम्बे और दून स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, पर हमारी ये रही है कि जो दून स्कूल में जो सुविधा दी जा रही है, वो सुविधा हम हमारे ग्रामीण बच्चों को हम नीमका थाना में दे, और कम फीस में, जो 25% फीस के
हिसाब से हम यहाँ पूरी सुविधाएं बच्चों को, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल भी है, ऑडिटोरियम भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, शूटिंग रेंज भी है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, टोटल ऑल फैसिलिटी के साथ हम यहाँ बच्चों को, हमारी टोटल स्टाफ, हमारी जो फैकल्टी है वो 75 फ्लैट हमारे सामने बने हुए हैं। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं, इसमें टोटल स्टाफ हर स्टेट से, हर कल्चर का, सारे हमारे कैंपस में रहते हैं, जिससे कि हमारा 600 बच्चों का हमने हॉस्टल बनाया है। 200 गर्ल्स का फुली एसी कैंपस है। आपको बताऊं जी सर, आपने अभी पूरा विजिट करोगे तो आपको पाओगे कि फुली एसी कैंपस, एसी हॉस्टल, हर फैसिलिटी के साथ में हम नीम का थाना के ग्रामीण बच्चों को हम ये सुविधा देने के लिए हमने नीमका थाना में स्कूल स्टार्ट किया है, उड़ा पब्लिक स्कूल, जो सीबीएसई का है। जी सर, वर्तमान में सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कक्षाएं संचालित। जी, आपको बता दूं, नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास में टोटल हमारे पास सारी फैसिलिटी है, जिसमें साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स और कॉमर्स और आर्ट्स सारी फैसिलिटी के साथ में स्टार्ट किया है। और प्री फाउंडेशन भी और फाउंडेशन भी अगले साल टारगेट भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सर से हमने जाना कि कैसे शिक्षा को और खेल को परस्पर बच्चों के बीच में बैलेंस किया जाता है, जिससे कि बच्चों का जो बौद्धिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी होता है और उनमें संस्कारों का भी संचार होता है। सर, आगे के मतलब क्या योजनाएं हैं बच्चों के भविष्य को लेकर? कुछ नया नवाचार करने में क्या सर आप? नवाचार की तो सर आप देख ही रहे हैं, जब आप विजिट करोगे और सारा कैंपस देखोगे तो ऐसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद में आप ये चीज देख पाओगे कि जो नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टार्ट करी है, उसमें जो चीज है वो गुड़ा पब्लिक स्कूल में नहीं है। ऐसी राजस्थान की बेस्ट स्कूल रहेगी और वो नीमका थाना के हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एक बेस्ट एजुकेशन लेके और देश के हर कोने में हमारा एक बच्चा हो आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर के पास कुछ गार्जियंस आए हुए हैं, तो सर का ज्यादा हम समय ना लेते हुए हम आपको टूर कराते हैं। जैसे कि सर ने बोला कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम स्कूल का टूर कर लेते हैं। जी सर, आप एक बार विजिट करके आइए, हमारे दयाल सर हैं, इनके साथ जाके विजिट करिए। बहुत बहुत सर, ये माइक। ये थे चेयरमैन सर बेनीवाल जी, जिन्होंने पूरा जो स्कूल की इनकी एक सोच को बताया कि कैसे ग्रामीण के जो बच्चे हैं, एक कहावत होती है कि अब शहर ही नहीं डहर में भी जो विश्व स्तरीय जो अपने को जो शिक्षा है वो मिलेगी। और यहाँ से ऐसा ही नहीं है कि ये केवल एक कार्यालय है, बल्कि एक कंट्रोल रूम के तरीके से भी ये कार्य करता है। प्रॉपर यहाँ सीसीटीवी से बच्चों की एक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। तमाम जो कैमरे लगे हुए हैं, जो कि क्लासरूम है, क्लासरूम के अलावा जो लॉबी है, जो इनकी जो लैब है, तमाम जो यहाँ से कनेक्टिविटी है, जो कि यहाँ से प्रॉपर अपने कामकाज के साथ में ये मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि बच्चों की जो सुरक्षा को लेके जो गार्जियंस अपने नौनिहालों को अपने घर से भेजते हैं, एक कहा जाता है कि अपने कलेजे को टुकड़े को 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए अपने से दूर करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेके क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये जिम्मेदारी आप देख सकते हैं बखूबी ये निभा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे में जो प्रॉपर जितने भी क्लासरूम अभी चल रही हैं, उन क्लासरूम का सीधा आप लाइव यहाँ पे जो सीसीटीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा नवाचार किया गया स्कूल के थ्रू। अब मैं कहूंगा कि एक बार बाहर हम पूरा कैंपस जो है वो विजिट कर लेते हैं। हम जो है इंडोर स्पोर्ट्स रूम है, इसके बाहर आ चुके हैं। शायद बच्चे अंदर खेल रहे हैं। देखते हैं, सीधा लाइव चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कोई सूचना नहीं है बच्चों को कि कौन इनसे आ रहा है मिलने। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं टेबल टेनिस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों का यहाँ पे शैक्षणिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी किया जाता है। बच्चे जो खेल रहे हैं, खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास की जो पहल है, सर्वांगीण विकास की एक सोच है, उसको यहाँ पर गुड़ा पब्लिक स्कूल के द्वारा इसको यहाँ पे चरितार्थ किया जा रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से भी जान लेते हैं। एक बार इनका जो मैच बीच में रोकते हैं। क्या नाम है आपका? मनस्वी। मनस्वी, कौन सी क्लास में आप? 10th PF। 10th PF। तो इससे पहले आप दूसरी स्कूल में थे, कैसा लग रहा है इस स्कूल में आके? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा स्कूल में? मतलब सारी फैसिलिटीज मिल रही है और पढ़ाई भी अच्छा करा रहे हैं, स्पोर्ट्स में मतलब अच्छे हैं। स्पोर्ट्स भी अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि जो आपके गार्जियंस का जो फैसला था गुड़ा पब्लिक स्कूल में भेजने का, बहुत अच्छा फैसला था? हाँ, अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी 10th क्लास में? हाँ। चलिए, तो ये एक बच्ची थी, इन्होंने बताया कि काफी बेहतर है, स्पोर्ट्स भी देख लिया जाए तो यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, स्पोर्ट्स भी बेहतर है। तो बच्चे खुद बता रहे हैं कि हाँ,
काफी जो बेहतर है। और भी आगे एक बार आप कैमरामैन से कहूँ एक बार पूरा दिखाइए। यहाँ पे टेबल टेनिस है, चेस है, कैरम बोर्ड है, शूटिंग है और इसके अलावा तमाम जो इंडोर जो एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर संचालित करवाई जाती हैं। बारी बारी से मैं पूरा जो आपको एक बार पूरा जो कैंपस का है टूर कराऊंगा। और एक बार शूटिंग रेंज की तरफ हम लोग नजर डाल लेते हैं। पीछे शूटिंग रेंज भी है। एक बार आप इधर से देखेंगे कि शूटिंग रेंज में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। और ये देखिए आप, ये शूटिंग रेंज है। यहाँ बालिकाएं प्रैक्टिस कर रही हैं। जो शूटिंग रेंज खेल का एक विशेष महत्व होता है आज के समय में। हमारे जो आज के जीवन में बौद्धिक विकास के साथ में बच्चों का खेल के क्षेत्र में बच्चों की रुचि होती है, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान मिलती है। हाल ही में जो खेल के आपने देखा, हाल ही में मनु भाकर हैं, उन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया। तो इनमें से भी कोई एक मनु भाकर हो सकती है आने वाले समय में। तो इसी प्रयास के साथ में शूटिंग रेंज भी है। आप किसी बच्चे से हम जान लेते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? Myself Sakshi. I reading 11th humanities. Okay. And this is very nice game and I clear my state level Okay. through this shooting and this is very important for me and in very CUT exams as well as. चलिए बहुत बहुत तो इन्होंने बताया कि काफ़ी इनके लिए जो काफ़ी इस खेल का विशेष महत्व है इनके लिए। तो इनको इनकी तैयारी करने देते हैं। जो बाकी जो अलग अलग इसके जो सेक्शन है, अलग अलग जो गुड़ा पब्लिक कैंपस के अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ कुछ गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को लेने आए हैं या फिर एडमिशन कराने आए हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र मिश्रा। सर कहाँ से हैं? हम लोग बेसिकली वी आर फ्रॉम अलवर। जी, अलवर से। यहाँ रेजिडेंस है आपका? रेजिडेंस नीम का थाना रहता है। तो सर बच्चे का एडमिशन कराया? यस यस यस, टुडे वी हैव टेकन एडमिशन इन फॉर बोथ द चाइल्ड्स। ओके, 2 बच्चों का एडमिशन कराया। कौन कौन सी क्लास में थे? 5th and 10th स्टूडेंट। तो इससे पहले कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे? अर्लियर वी वर इन आउट ऑफ द स्टेट इन पंजाब। ओके ओके सर। रिसेंटली वी हैव ट्रांसफर्ड। ओके, तो आपका यहाँ स्थानांतरण हुआ है पंजाब से। तो क्या अच्छा लगा सर स्कूल में? ये स्कूल को क्यों चुना? तमाम स्कूल हैं नीम का थाना क्षेत्र में। एक्चुअली हमने सर्वे किया था 3 से 4 स्कूल्स में। जी। देन आफ्टर दैट सर्वे की एजुकेशन का क्या क्वालिटीज है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जी। देन करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या है, तो उसके बाद डिसाइड किया। देन वी हैव कंक्लूडेड कि गुड़ा पब्लिक स्कूल विल बी बेटर फॉर आवर चाइल्ड्स। ओके, तो आप बेहतर मानते हैं इस स्कूल को अन्य विद्यालयों की तुलना से? क्या लगता है सर, आपका जो फैसला है बिल्कुल सही है? फैसला मेरे हिसाब से 100% सही है जी। बिकॉज अभी तक का जो प्रभु का आशीर्वाद है, अभी तक सारे फैसले सही है। तो जी। बच्चों के लिए तो मैं और ज्यादा मतलब डिटेल में जाके फैसले लेता हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गुड फॉर अस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you. अपना कीमती समय में दिया। तो ये बच्चे जिनका एडमिशन कराया था उनके गार्जियंस थे। इन्होंने 2 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराया है। स्थानांतरण के बाद में इन्होंने एडमिशन कराया है पंजाब से। यहाँ पे बच्चों के लिए इस स्कूल को चुना है। इन्होंने कहा कि हमने 3 से 4 स्कूलों का विश्लेषण किया था, जिसके बाद में हमें गुड़ा पब्लिक स्कूल काफी बेहतर लगी। इसके आधार पर हमने यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवाया है। तो अजय जी, अब क्या विजिट करवाएंगे आप हमें? अब आपको जो हमारी एकेडमिक्स की पावर है जी। यानी क्लासरूम जी। वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक बहुत ही डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम हमने बिल्ड किया है जी। और क्या क्या सुविधाएं उसके अंदर। चलिए सर, वो भी देख लेते हैं। तो सर कौन सी क्लास में? अभी आपको हम जो क्लास 10th आरएम है, जी। अगर आप हमारे सेक्शंस के भी नेम देखेंगे जी। तो वो भी आपको बहुत यूनिक नेम दिखेंगे, हाँ, बिल्कुल जो सर। ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए। सर हम जब पढ़ा करते थे सेक्शन ए, बी, सी, डी, या बच्चों की ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी तो EF तक हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक उसमें यूनिक चीज लगी। स्टूडेंट को थोड़ा इधर सा जो है जी। वो भेदभाव सा नजर आता है कि हमें ए में नहीं रखा गया, बी में। तो हमने जो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जैसे सीवी रमन हो गए, जैसे इस सेक्शन का आप नाम देख रहे हैं, बिल्कुल सर। 10th रमन, उस तरीके से ही जैसे बोस, सुभाष चंद्र अच्छा। बोस हो गए, और अलग अलग जो नाम है जैसे KM कलाम, जो कलाम। देश की ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हीं के नाम से उन्हीं के जैसे बच्चे हम क्लासरूम में तैयार कर। तो ये बहुत अच्छा नवाचार है। जहां बच्चे सेक्शन ए, बी में कहा जाता है कि काफी अच्छे जो बच्चे थे उन्हें ए सेक्शन दिया जाता था, बी सेक्शन। तो ये जो फर्क है इन्होंने यहाँ पे इस मुहिम से, इस नवाचार से खत्म कर दिया।
यहाँ आप देख सकते हैं कि डिजिटल जो लर्निंग के माध्यम से बच्चों को काफी स्मार्ट बनाया जा रहा है। डिजिटल जो बोर्ड है यहाँ पे इनकी जो क्लास है जो चालू है, वो आप सीधा देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे। जो डिजिटल क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, डिजिटल बोर्ड्स पे, स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ाई करवाई जा रही है बच्चों की, तो जिससे कि आप देख सकते हैं बच्चे जो अपनी स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। सीखने में काफ़ी आसानी होती है। जो पुरानी पद्धति से जो बोर्ड्स हुआ करते थे, ब्लैक बोर्ड्स हुआ, उन पे पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन समय के साथ में, समय की मांग को देखते हुए ये जो डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चे अपने जो क्षमता है उससे भी अधिक सीख पाते हैं। सर हैं यहाँ पे, कौन सी क्लास चल रही है सर? 10th क्लास सर। अच्छा सर, माफी चाहेंगे आपको डिस्टर्ब किया हम। चलिए, तो बच्चों की पढ़ाई के हम बीच में बाधा नहीं डालेंगे। काफी शांति से बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक बार आपका समय लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से अभी हमने क्लास में एंटर किया, बहुत ही एक ब्यूटीफुल क्लासरूम हमने बनाया है। बिल्कुल सर। और इवन बहुत ही सुविधाओं से लैस। जी सर। जिसके अंदर मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्लासरूम कंप्लीट, जो क्लासरूम है हमारे, वो एयर कंडीशन क्लासरूम है सर। वेंटिलेटेड रूम, बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड, वेल नेचुरल लाइट का भी जो है वो इनलेट हमारे यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा एक्स्ट्रा लाइट सब कुछ प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल सर। सिक्योरिटी पर्पस के लिए अल्ट्रा हाईटेक जो कैमरास हैं वो हमने दिए हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेक्टिव पैनल, जिसके ऊपर विद पीपीटीज, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सर। तो देख सकते हैं बच्चे भी सहज महसूस करते हैं यहाँ पे पढ़ने में, क्योंकि बच्चे अगर शारीरिक रूप से एकदम सहज होंगे तो सीखने में आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो 10वीं क्लास थी, 10वीं क्लास में हम लोगों ने विजिट किया, और बच्चे हैं वो सीखने के लिए काफी उनके अंदर जो क्षमताएं रहती है बच्चों के अंदर, लेकिन उन क्षमताओं को उनको तराशने के लिए ऐसे शिक्षक की भी आवश्यकता होती है, ऐसे स्किल्स की भी आवश्यकता होती है, जो कि शायद गुड़ा पब्लिक स्कूल वाकई में ये स्किल्स उनको उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उनको एक तराशने का प्रयास कर रहा है। तो इस वक्त जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो लगभग समय 3 बज चुके हैं। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। जो बच्चे को घर जाने का जो बच्चों का समय हो गया है, आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं पंक्तिबद्ध होकर, कतार होकर, जो इनका जो रूट है बसों का, उस रूट के निर्धारित रूट के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे खास बात यह है कि पंक्तिबद्ध और कतारबद्ध होकर जो बच्चे जा रहे हैं, ये इनके अनुशासन को दर्शाता है, और सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो अनुशासन बच्चा जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर जाता है। अनुशासित जो बच्चा होता है, आप देख सकते हैं जो यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है, बच्चों की जो सुरक्षा को लेके जो तमाम जो स्कूलों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या सुरक्षित है, इन सवालों का यहाँ जवाब ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। जीपीएस की जो बस है, प्रॉपर बस के साथ में ड्राइवर, और ड्राइवर के अलावा जो प्रॉपर एक सहयोगी है वो बस में है। इनसे भी जानेंगे बस के अंदर की जो बैठक की जो व्यवस्था है वो क्या है। नमस्कार। क्या है आप इस बस में? बच्चों को कैसे, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं? बच्चों को अच्छी तरह से बैठाना, उतारना। अच्छा। छोटे बच्चों का बैग अपने पास रखना। अच्छा। और सीट के ऊपर, सभी बच्चे सीटों के ऊपर, सीटों के ऊपर है। हाँ, सीटों के ऊपर बैठाना, और विंडो बंद रखना। विंडो बंद रखना। हाँ। जो बसें हैं आपकी, कितना लंबा रूट है आपका? कहाँ तक? हाँ, कहाँ तक ये बस का जो रूट है, इस बस को देखते हैं आप? हाँ। कहाँ तक है इसका रूट? मेरा रूट है बगोड़ तक। बगोड़ तक है। हाँ। लगभग कितने किलोमीटर का एरिया? 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर के एरिया की जिम्मेदारी आपकी रहती है, बच्चों को लाने से ले जाकर छोड़ने तक की। जो बच्चे हैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर गार्जियंस के पास आपके कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं? हाँ, सभी के रहते हैं। तो बच्चे को, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको आप गार्जियंस को संभला के जाते हैं या फिर गार्जियंस तक सौंपते हैं बच्चे को जाने से पहले, जब तक वो गार्जियंस को आप आते हैं? अच्छा, तब तक। चलिए, ये एक बहुत अच्छा नवाचार है जो अपने नौनिहालों को, जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनकी एक मन में भय और डर रहता है आजकल माता पिता के मन में कि बच्चा घर जब तक नहीं आता, तो इस भय को और इस डर को भी यहाँ पर इनकी जो एक तरीके से जो इनका ये जो कोशिश है, इसके इस समय जो स्कूल है उसकी छुट्टी हो चुकी है, बच्चे अपने घर जाने की तैयारी में हैं। देख सकते हैं जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड के दोनों तरफ, आप उधर कैमरामैन से कहूंगा एक बार उधर आप एक कैमरा करें, जिससे कि देख सकते हैं जो मुख्य सड़क है, इसको बच्चों की जो बस निकलने का जो समय होता है उस दौरान दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ताकि बच्चों की जो वाहन है, जो बाल वाहिनी है, वो आसानी से
जा सके। यहाँ इनके द्वारा कमांड दे दिया गया है बच्चों को कि हाँ आप बसों को भेज दीजिए। रोड के दो तरफा जो यातायात है वो रुक गया। बसें जो अपने निर्धारित रूट है नंबर के हिसाब से जाने के लिए लग रही हैं। इसी के साथ में यहाँ पे हम जो संस्था के जो हेड है प्रिंसिपल सर हैं, सर नमस्कार। नमस्ते सर। भाटी सर हमारे साथ हैं। सर जहाँ जो देखा जाता है आमतौर पर स्कूलों में जो प्रिंसिपल हैं वो अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, लेकिन सर तेज धूप है उसके बावजूद आप सर यहाँ पर खड़े हैं और प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रिंसिपल का काम खाली कार्यालय तक नहीं होता। जी सर। प्रिंसिपल अगर आप सच मायने में माने तो प्रिंसिपल वो है जो आज के तापमान को समझे क्या है। बिल्कुल सर। क्योंकि ऑफिस में बैठना अलग चीज है। बिल्कुल। अब हमारी बसें जाती हैं इस टाइम। मैं जब से मेरा इस स्कूल में ज्वाइनिंग हुआ है जी, और इससे पहले भी अपने स्कूलों में जब मैं शहर में रहा हूँ जी सर, मेरा सबसे पहला काम होता है कि डिस्पर्सल के टाइम पे हम गेट पे खड़ा हो जी, ताकि हम जो भी अभिभावक आते हैं जी उनकी मॉनिटरिंग करना, कोई बाहर से कोई ऐसा शरारती तत्व तो नहीं घूम रहा है बिल्कुल सर, उसको जांच करना, कोई ऐसा कोई वाहन खड़ा हो, व्हीकल खड़ा हो जिसमें कोई शरारती तत्व बैठे हो, क्योंकि हमारी बड़ी बेटियां भी जाती हैं, बिल्कुल सर, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें सुरक्षा के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और संस्था का प्रधान होते हुए, हेड होते हुए, प्रिंसिपल होते हुए ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, ये मेरी कि मैं हर चीज को बारीकी से देखूं ताकि किसी भी प्रकार के हमारे अभिभावकों को समस्या ना हो, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो संस्था जो प्रधान थे के भाटी साहब, इन्होंने बताया कि कैसे ये स्वयं मौजूद रहकर, क्योंकि एक कहावत है कि एक जो लीडर होता है उसका काम लोगों को निर्देशित करना नहीं होता है, बल्कि उनका काम होता है कि खुद स्वयं करके दिखाना वो कार्य और उन्हें दिखाना कि हाँ इस तरीके से ये कार्य होता है। बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। सभी जो बच्चे हैं, संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्वयं का बच्चा मानकर उनकी पूरी सुरक्षा देख रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं जो गार्जियंस है, जो अभिभावक है, उनके मन में एक संस्थान के प्रति एक विश्वास पैदा करता है कि हाँ अगर ऐसे संस्था के जो प्रधान है, संस्था के जो संचालक है, संस्था के जो प्रबंधक है, अगर वो ऐसे है तो हमारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, हाथों में है, और जो बच्चा है वो एक सही हाथों में उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज एसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमारे को कवर किया और आपने जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनको आपने जाना। आपका बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बसें जो है लगभग यहाँ से निकल चुकी हैं। कुछ जो बसें हैं अभी यहाँ पर बची हुई हैं। लगातार आप देख सकते हैं जब से मैंने जो भाटी सर हैं इनसे बात की तब से लगातार जो बसें हैं वो लगातार जा रही थी। इनका जो एक रूट है निर्धारित किया गया है, बसों को अलग से नंबर दे रखे हैं। बस में ड्राइवर के साथ में एक सहयोगी के रूप में एक कंडक्टर को शामिल किया गया है जो कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बच्चे कौन से रूट पर बच्चा उतरेगा, कौन से स्टॉपेज पे बच्चे को पिक करना है, बच्चे को लेना है, तमाम तरीके की जो चीजें उनको देखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नवाचार है। कई आपने देखा होगा कि स्कूल जो है उनमें जो वाहन होते हैं वो अनफिट वाहन होते हैं जिनसे कि हादसे की आशंका रहती है। तमाम आप समाचार पत्र और न्यूज चैनल, मीडिया के माध्यम से भी आप देखते हैं कि ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो कि अभिभावक के मन में एक भय पैदा करती हैं कि कहीं मेरा बच्चा असुरक्षित तो नहीं, कहीं मेरा बच्चा जिस बाल वाहिनी में जा रहा है वो कहीं गलत हाथों में तो नहीं। इस सब शंकाओं को, सवालों को संस्थान दूर कर चुका है। हम कोशिश करेंगे, एक बस है उसमें हम विजिट जरूर करेंगे क्योंकि छुट्टी का समय है। हम किसी का भी बच्चे जो है उनको घर जाने की जल्दी रहती है, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट 2 मिनट आज बच्चों को थोड़ा देरी से चले जाएंगे, लेकिन एक बार जो शंका है जो अभिभावकों के वो जरूर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बस है, आप देख सकते हैं, जो प्रॉपर ड्राइवर है, सीट बेल्ट लगा रखा है, बच्चे हैं वो प्रॉपर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके हिसाब से पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। बस को भारी आवरण से बस की जो फिटनेस वगैरह है वो आप देख सकते हैं। बस के अंदर हम एंटर करते हैं। तो अजय जी एक बार आप आ जाइए। अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो गुड़ा पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करता है। जी देखिए, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ये प्रॉपर विद सीट बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसके साथ आप देख सकते हैं कि कंप्लीट जो बस है वो एयर जो एसी एयर कंडीशन जो बसेज है, वातानुकूलित बस है। बिल्कुल। और जो खास चीज हम ऑफर कर रहे हैं, जो
बहुत कम स्कूल्स में ऑफर की जाती है। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि हम ड्राइवर्स के साथ जो है वो कंडक्टर स्टाफ बिल्कुल सर, और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बच्चों को सेफ तरीके से कंडक्टर स्टाफ लेकर के आता है। और जो सबसे मेन फोकस पॉइंट आशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सीसीटीवी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कंप्लीट हमारे कंट्रोल रूम से, जिसके अंदर वॉइस और वीडियो पूरा का पूरा कवर रहता है। इवन हम हमारे कंट्रोल रूम से, जो सर्वर रूम आपको मैं दिखाऊंगा, वहां से हम कोई भी अलर्ट भी भेज सकते हैं, प्लस किसी प्रकार के कोई आदेश हो या कोई जानकारी देनी हो या कोई वार्निंग देनी हो, वो भी हम प्रॉपरली इसके थ्रू जो है वो टोटल जो जानकारी है वो पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, एक बार पुनः कैमरामैन से अनुरोध मैं एक बार वो अंदर आए और जो बस के अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाएं। जैसे ये शायद कोई सेफ्टी गैजेट्स है, किसके लिए ड्राइवर साहब? आग लग जाती है, देख सकते हैं बसों में कुछ ऐसी वैसे तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है ये जो बस है, सुरक्षा इसकी सुनिश्चित की जाती है, जो इसका जो पूरा देखरेख की जाती है, मेंटेनेंस है वो समय पे होता है, लेकिन फिर भी कोई अनहोनी ना हो, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए प्रॉपर ये पूरे सुरक्षा इंतजाम है। सीसीटीवी देख सकते हैं। बच्चा स्कूल में ही नहीं बल्कि बस में चलने के दौरान भी सुरक्षित है। जीपीएस से लेस बसें हैं। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें, गुड़ा पब्लिक स्कूल भी जीपीएस के नाम से जाना जाता है। वहीं जीपीएस जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि बस किस रूट पे चल रही है। फर्स्ट एड बॉक्स की बात कर लेते हैं, प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्स है यहाँ पे। बच्चा चोटिल हो जाता है, छोटा मोटा चढ़ने उतरने के, वैसे तो पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, चढ़ने उतरने में कई बार चोट लग जाए, तो एक जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो भी यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा है वो पूरी आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं। और प्रॉपर जितनी सीटें हैं, सीटों के हिसाब से बच्चों की जो अरेंजमेंट है, सिटिंग व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। ऐसा नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट 25 बच्चों की है, बैठा दिया बच्चों को 50 को, जिससे कि बच्चे भी परेशान होते हैं और इसके साथ ही हादसे की भी आशंका बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं अब घर की ओर जाने को एकदम तैयार है और पूर्ण रूप से वातानुकूलित बस है, जिसमें बच्चा जो है सफर के दौरान परेशान नहीं होता है। बच्चे की जो एनर्जी है वो सफर में खत्म नहीं होती है, बल्कि उसी एनर्जी के साथ में वो घर पहुंचता है और उसी एनर्जी के साथ में वो अपने जो दैनिक कार्य है, पढ़ना, होमवर्क, लिखाई, वो सब में लग जाता है। तो डायरेक्टर सर, जो चेयरमैन सर हैं, इनसे हम मिले। और अब किन से मिला रहे हैं आप हमें? अब मैं आपको स्कूल के डायरेक्टर सर के ऑफिस, निदेशक चलिए सर, बिल्कुल मिलाइए। कहाँ है उनका कार्यालय? सत्येंद्र जी, के सत्येंद्र जी। हाँ, कई सालों का उनका शिक्षा का अभ्यास जी, और शिक्षा के अंदर कई अग्रणी संस्थानों में काम करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के साथ वो अब इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों को प्रदान कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे डायरेक्टर सर के ऑफिस। सर नमस्कार। सर, मेरा परिचय आशीष चौधरी, एसी न्यूज इंडिया से। सर, जैसे कि हम आज स्कूल का जो एक टूर कर रहे हैं, काफी जो अभिभावक हैं इनके सवाल रहते हैं कि हमने काफी बार जो गुड़ा पब्लिक स्कूल के द्वारा जो लगातार नवाचार किए गए हैं। सर एक बार पहले तो एक माइक हाँ सर लगा। स्कूल के द्वारा काफी बार नवाचार किए गए हैं। बात करें क्षेत्र में काफी संस्थान हैं, लेकिन उन संस्थानों में काफी कम समय में एक ऊंचाइयों को इस संस्थान ने छुआ है। बात करें तो शारीरिक जो एक्टिविटीज हैं, अन्य जो स्कूल हैं वो मुख्यतः जो ध्यान देते हैं वो एक बौद्धिक विकास पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन इन दोनों का जो संतुलन बनाने का जो प्रयास किया गुड़ा एजुकेशन हब की इस इकाई के द्वारा किया गया है। ऐसे में सर, हम पूरा जो अभिभावकों की जो एक क्वेरी थी कि आप लगातार खबरें चला रहे हैं, एक बार हम गुड़ा पब्लिक स्कूल का जो वर्चुअल टूर है वो हम करें, तो अजय जी से हमने इसकी अनुमति ली थी, उन्होंने अनुमति दी और काफी कुछ हमें दिखाया भी। शुरुआत से हम आए तो एक बार इन्होंने कहा कि जो हमारे जो निदेशक सर हैं उनसे भी हम आपको मिलाते हैं, उनके भी। तो सर आप भी अपने सर विचार रखिए। सर, तमाम जो संस्थान है उनमें आपने सेवाएं दी, उसके बाद में सर अब आपने गुड़ा पब्लिक स्कूल के साथ में हैं आप, तो सर कैसा, क्या, किस सोच के कारण सर आप यहाँ पे जुड़े? एक्चुअली हमारा उद्देश्य बच्चे का सराउंडिंग डेवलपमेंट है जी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी सर इस बात पे फोकस करती है कि फाउंडेशन क्लासेस जी, मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी
और अपर केजी क्लासेस जो होती है वहां से लेके 2nd क्लास तक, और फिर 3rd से लेके 5th तक, और 6th 8th 9th और हायर क्लासेस, सब में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और इस पे गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होना, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट होने से ही बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अर्ली एज में बच्चे का जो दिमाग का है वो 80% डेवलपमेंट हो चुका होता है जी। और वो सबसे अच्छी जो कर्विंग होनी है वो इसी एज में होती है। तो नो डाउट कि स्कूल में जो बच्चे का डेवलपमेंट और नर्चरिंग होती है वो कहीं अच्छी जगह, अच्छी स्कूल में होनी चाहिए जी। और उसके बदले बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिसमें उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। सर, ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर ज्यादा बच्चे आते हैं, जैसे कि आपने जो सेवाएं दी वो शहरी क्षेत्रों में भी दी हैं। क्या फर्क महसूस होता है सर, इनको सिखाने में कुछ अलग महसूस होता है, या वही बच्चे जो एक शहर के जो बच्चे रहते हैं उनके साथ में ही ये सीख जाते हैं? मैं कहना चाहूंगा कि गाँव के बच्चे ज्यादा अच्छे हैं शहरों की बजाय जी, क्योंकि शहरों के बच्चों में अभी जोश है जी कि उन्हें मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उनको सिविल सर्विसेज में जाना है, उनको डिफेंस में जाना है। वो फिजिकली उनमें ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें रेजिलियंस है, उनमें करेज है, जो शहर के बच्चों में कम मिलता है। और आज देश को ऐसे नागरिकों की जरूरत भी है जो जिनमें रेजिलियंस हो, जिनमें करेज हो, जिनका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा हो, जिनमें कॉम्पिटिटिव स्किल्स की इनएबिलिटीज हो, जो बच्चों में इस तरह की चीजें हो जो आगे बढ़ के एक अच्छे सिटीजन बन सके देश के और देश का नाम रोशन कर सके। तो गांव के बच्चे काफी अच्छे हैं। रही बात शहर के बच्चों के पास पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनकी 2-3 जनरेशन पहले अच्छी पढ़ी लिखी होती है। गांव में कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट जनरेशन ही पढ़ रही होती है जी। लेकिन ये मानिएगा कि जो माइंड है उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो किस बैकग्राउंड से आया है। लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं गांव के बच्चों के भी, इसलिए गरीब का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकता है, गांव का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकता है। कई बार धनवान के बच्चे नहीं पढ़ते और गरीब के बच्चे पढ़ जाते हैं। तो ये तो हम लोग नहीं मान सकते कि गांव के बच्चे कहीं से किसी मामले कमजोर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। सर, हमारे माध्यम से आप अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहते हैं जिनके बच्चे वर्तमान में यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो एडमिशन लेना भी चाह रहे हैं या फिर विचार कर रहे हैं, तो सर उनको हमारे द्वारा अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी देश में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एजुकेशन में और काफी एडवांसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के जो स्कूल्स आए, हम जैसे स्कूल्स आए इंडिया में, काफी एडवांस लेवल के जो स्कूल्स आए, राजस्थान में भी हम लोग लीडिंग हैं। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स, बाहर के स्कूल्स भी आए हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम में यदि बच्चे पढ़ते हैं तो जो बेंचमार्क स्कूल्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनके सामने इंडिया एक बहुत अच्छा कंपटीशन पुट कर सकता है और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में भी इंडिया अपना नाम बहुत ऊंचाई पे ले सकता है, बशर्ते कि इस तरह के स्कूल्स नए और स्कूल्स आए। और हम लोग चाहेंगे कि नीमका थाना और उसके आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं पेरेंट्स, उनको हाँ इस तरह के स्कूल्स में एडमिशन कराना चाहिए, हम जैसे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, जिससे बच्चों को सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण डेवलपमेंट हो और वो बच्चे कहीं जाके अच्छे इंसान बन सके और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुढ़ा एजुकेशन हब की जो इकाई है, गुढ़ा पब्लिक स्कूल नीमका थाना, आगे भविष्य में क्या नवाचार किए जाएंगे? क्योंकि लगातार सुर्खियों में है ये विद्यालय, इसके पीछे का कारण है कि आपके द्वारा लगातार नवाचार किए गए हैं। आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों में एक ऊर्जा भी रहती है, बच्चों को सीखने को मिलता है। आगे सर इस सेशन में, इस सत्र में क्या नवाचार किए जाएंगे? देखिएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमारा यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा 12वीं कक्षा के बाद में, 12th यहाँ से होती है, स्कूलिंग 12th तक की होती है जी सर, यहाँ से निकलने के बाद में हर बच्चा जी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, चाहे वो इंडिया में पढ़े चाहे अब्रॉड पढ़े, लेकिन उसका मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, IIM में, IITs में, लॉ कॉलेजेस में, लॉ यूनिवर्सिटीज में, फैशन टेक्नोलॉजी में, इनमें कहीं इनकी अच्छी जगह उसका एडमिशन हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं बच्चा यहाँ से निकलने वाला जिसका कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। ये हम लोग प्रयास करते हैं कि हर बच्चे का अच्छी जगह सिलेक्शन होना चाहिए और जिससे कि पेरेंट्स को जी इस बात पे प्राउड हो कि मेरा बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जी चाहे मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे फैशन है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे डिफेंस है, किसी भी सेक्टर में जाए
लेकिन वो ईमानदारी से, ऑनेस्टली और इंटीग्रेशन के साथ, जिसे नेशनलिज्म हो, राष्ट्रीयता हो, मॉडर्न नेशनलिज्म हो, उसके साथ काम करे तो देश को, समाज को और स्कूल को और परिवार को, सभी को बच्चे बड़ा फक्र होगा। जी सर, एक अंतिम सवाल है। बतौर मैं मान लीजिए अभिभावक हूँ किसी बच्चे का, मैं अगर मान लीजिए बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो सर कोई एक वजह बताइए कि जिससे कि मैं एक अभिभावक के नाते अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपूं। मैं तो कह सकता हूँ कि हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं जी कि यहाँ से निकलने वाला बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा। जी, अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा, उसमें अच्छे एटिकेट्स होंगे, उसके अच्छे एट्रीब्यूट्स होंगे। जी, एक ह्यूमन बीइंग में जो अच्छे एट्रीब्यूट होने चाहिए वो होने चाहिए। वो एक अच्छा सिटीजन होगा और जिस फील्ड में भी जाएगा वो पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा, और कभी पेरेंट्स को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि कहीं मैंने स्कूल में एडमिशन कराया था और कहीं उसमें कुछ कमी रह गई हो। चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, सब स्पेयर्स में हम उसको डेवलपमेंट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में गुड़ा एजुकेशन, जो गुड़ा पब्लिक स्कूल है, यहाँ के डायरेक्टर निदेशक के सतेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि शारीरिक माफी चाहेंगे, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो यहाँ गुड़ा एजुकेशन के द्वारा दे सकते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि गुड़ा एजुकेशन हब है, ये सिर्फ टॉपर्स ही नहीं देता बल्कि देश को एक अच्छे इंसान भी देने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने डायरेक्टर सर के रूम में दिखाया था कि प्रॉपर एक कंट्रोल रूम बना रखा था, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी जो एलईडी स्क्रीन है, इस पे पूरे क्लासरूम है, उनका सीसीटीवी वीडियो है, विजुअल है, यहाँ पर चल रहा है। तो ये निदेशक तो है ही, साथ में प्रॉपर जो बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं, जो कि वास्तव में एक संस्थान में अगर ऐसे लोग हैं तो आपको आपके बच्चे की भविष्य में सुरक्षा को लेके कोई शंका नहीं होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रॉपर क्लासरूम है, हाई टेक जो एचडी कैमरे हैं, जिससे कि प्रॉपर बच्चे को आप एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बल्कि क्लास का विजुअली नहीं बल्कि प्रॉपर आप बच्चे के देख सकते हैं। जो किड्स प्ले एरिया है, एक्टिविटी जो किड्स के रूम है वहां की बात करें, या फिर जैसे ये लाइब्रेरी रूम है, इसके विजुअल आप देख रहे हैं यहाँ पे, लाइब्रेरी में भी प्रॉपर जो पूरा कवर्ड है सीसीटीवी से, तो ऐसे में बच्चे की जो सुरक्षा है वो काफी मजबूत हो जाती है। और ये स्वयं डायरेक्टर सर अगर किसी संस्थान के अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर बाकी हम जो कैंपस का टूर है वो भी एक बार कर लेते हैं। अजय जी हमारा साथ दे रहे हैं, पूरा कैंपस है जो विजिट करवा रहे हैं। सर माइक दे दीजिए। तो अजय जी अब क्या दिखाएंगे, कहाँ विजिट करवा रहे हैं आप? हम अब आपको दिखाने वाले हैं जहां से कंप्लीट जो बच्चे की शुरुआत होती है। अच्छा, यानी हमारा जहां से बच्चे का रजिस्ट्रेशन, अच्छा, एडमिशन प्रोसेस होता है, अच्छा, उस काउंटर के ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा। चलिए बिल्कुल, जिसके ऊपर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये एक मॉडर्न, इवन मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि एक बहुत ही डिजिटल और कैशलेस जो हमारा कैंपस पूरा का पूरा है, प्लस इसमें किस तरीके से प्रोसेस रहती है और बहुत ही साधारण और सरल तरीके के साथ जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रिसेप्शन, चलिए बहुत बहुत ही अच्छा, फिर जो काउंटर है, एडमिशन काउंटर है वो है। चलिए इनसे भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? रितेश। रितेश जी क्या देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम फेसिंग का सारा देखते हैं जी, विजिटिंग कराते हैं जी। क्या प्रोसेस रहती है? मान लीजिए बतौर मैं एक अभिभावक हूँ, एक गार्जियन हूँ बच्चे का, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने आया हूँ, तो कहाँ से मुझे शुरुआत करनी होगी? और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पूरा कैंपस दिखाते हैं, उसमें फीस स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम सारा, ठीक है, जितनी फैसिलिटीज है वो हम सारा बताते हैं कहाँ पर कैंपस के अंदर जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी जो प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेस का फीस का वो हम बताते हैं जी। तो जैसे मान लीजिए शुरुआत मुझे कहाँ से करनी होती है? फॉर्म वगैरह जो फॉर्म आपको देते हैं फिल करने के लिए। अच्छा, आप प्रॉपर फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। फिर जो आपका ओल्ड स्कूल होता है उसके बारे में पता करते हैं, कौन से स्कूल में होते हैं। फिर एक पेपर होता है वो कंडक्ट कराते हैं बच्चे का, मतलब स्किल्स देखते हैं कैसे। उसके बाद हमारा एडमिशन होता है। मैं आशीष जी इसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे विद्यालय के अंदर बच्चा आएगा उसका हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, विजिट हो गया, उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में हम एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, और जो बच्चा उस टेस्ट के अंदर उत्तीर्ण होगा, मतलब बच्चे की योग्यता का एक मूल्यांकन करते हैं सर, क्योंकि देखिए असेसमेंट हर जगह जरूरी है। बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी हमें मेहनत करनी है, कितना हम उस बच्चे के ऊपर एफर्ट्स करेंगे, सारी की सारी कंप्लीट जानकारी
करके फिर उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद में जो है बच्चा कंप्लीट जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मैं कहूँ वो जमा कराने के बाद में उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में वो विद्यालय के अंदर जो बना हुआ टक शॉप है वहां से बुक्स और पूरी की पूरी जो अपनी यूनिफॉर्म है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एक डिजिटल प्रोसेस है और एक हैसल फ्री मैं प्रोसेस इसको कहूंगा। चलिए मैं एक बार और आपके स्टाफ से जान लेता हूँ, मैडम से पूछ लेते हैं, सर से ही पूछ लेते हैं हम पुनः, कितना समय लग जाता है सर एक एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो आते हैं, सभी के एक समय का सबके एक अभाव रहता है। तो मतलब 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, क्लियर कर लेते हैं। सारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैशलेस होता है? कैशलेस ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होता है, चेक, यूपीआई या फिर चेक तो नहीं, मोस्टली तो अच्छा चेक नहीं होता, बाकी चेक भी आप एक्सेप्ट करते हैं कुछ पैसे, इवन चेक और उसके अलावा यूपीआई डिपॉजिट भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा यूपीआई आप यूज कर सकते हैं, आप पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ऑफरिंग बहुत सारी है, ऑनलाइन डिजिटल जो पेमेंट है वो यहाँ पे स्वीकार की जाती है, जिससे कि पूरा पेमेंट है वो मोदी जी की ये जिस तरीके की पहल है कि डिजिटल बन रहा है ये इंडिया, तो बिल्कुल इसी पहल के साथ ये बहुत ही अच्छा नवाचार है स्कूल के द्वारा, जिससे कि पूरा एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक पारदर्शिता रहती है कि जो आपने बच्चे की शिक्षा के लिए जिस फीस का भुगतान किया है उसका एक पूरा रिकॉर्ड रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके पास भी रहता है और संस्थान के पास भी रहता है, जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आगे और हम पूछेंगे अजय जी से। अजय जी और क्या दिखाएंगे? आपको अभी जो ब्लॉक ए ब्लॉक है, हाँ अभी हमारे 2 ब्लॉक हैं। अच्छा, जिसमें से पहला ब्लॉक आप अभी देख रहे हैं। अच्छा, जिसके अंदर कंप्लीट जो क्लासरूम है उसके साथ साथ डिफरेंट लैब्स हैं जी। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल रूम भी है जिसमें प्रॉपर जेएनएम स्टाफ बच्चों के लिए रहता है। खेलने के दौरान या फिर चोट लग जाए, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, खेलेंगे चोट भी लगेगी, इवन अगर उन्हें और भी किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसके लिए भी हम प्राथमिक उपचार के लिए पूरी सुविधा जो है वो बच्चों के लिए देते हैं। तो आप स्कूल क्यों कहते हैं सर, घर क्यों नहीं कहते हैं? सर घर है ये। अच्छा, आप ये मान लीजिए कि स्कूल भी घर भी। अच्छा, और बच्चे इसी तरीके का सहज यहाँ पे महसूस करते हैं। तो अभिभावकों के मन में एक डर रहता है बच्चों को लेके, तो वो फिर खत्म हो जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हमारे यहाँ पूरा कैंपस बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है जी। हमारे यहाँ प्रॉपर अगर बच्चे गेम्स में जा रहे हैं तो उनके जो कोचेज हैं उनके साथ असिस्टेंट भी रहता है। इवन छोटे बच्चों में मैं आपको बताऊंगा, जो छोटे हमारे क्लासरूम हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे तो हर एक क्लासरूम के अंदर जो है असिस्टेंट फैकल्टी हमने रखी हुई है, वो भी बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, हर स्कूलों में ये होना चाहिए जो इस स्कूल में चीजें देखने को मिली है। अब हम कहाँ, मैं आपको डिफरेंट लैब्स भी दिखाएंगे। अभी अलग अलग लैब्स की जो पूरी की पूरी जो झलकियां हैं वे आप वो दिखाएंगे अब। और लेकिन उससे पहले मैं जिसकी बात कर रहा था कि भाई बहुत ही जहां एक बार फिर से सिक्योरिटी का कंसर्न आता है, तो मैं एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस प्लेट की ओर। ये आईटी सेल और पूरा का पूरा जैसे स्कूल की जो पूरी नजरें हैं वो यहीं से हैं। पूरा तीसरी आंख जो है, तीसरी आंख, बिल्कुल। और मैं अभी आपको अंदर लेके चलना चाहूंगा। आइए ये आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने डायरेक्टर सर के कमरे में भी देखा और चेयरमैन सर के जो ऑफिस में देखा, उनके कार्यालय में देखा, तो ये जो है आईटी रूम है, जो पूरा जो सर्वर रूम भी कहेंगे, यहाँ जो तमाम सर्वर लगे हुए हैं, जो संस्थान के अंदर जो आपने देखा हाईटेक जहां नाम आता है तो हाईटेक बिना इंटरनेट के संभव नहीं हो पाता। हाईटेक का संबंध कहीं ना कहीं इंटरनेट के बिना, हाईटेक जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पूरा कैंपस है। कैंपस की बात करें, जो इसका मेन जो प्रवेश द्वार है वहां से लेके ऐसा कोई कोना नहीं है जो कि कैमरे से अछूता हो। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ए ब्लॉक ग्राउंड है, बकायदा यहाँ पे बिल्कुल ये एंट्रेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्कूल का बैक साइड अभी इन्होंने दिखाया है। अभी जो है ये बैक साइड वाली पार्किंग है और ये प्ले एरिया हो गया जी। तो पूरा कंप्लीट
जो सारी की सारी चीजें हैं, जैसे एंट्रेंस, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेन गेट बहुत ही हाई क्वालिटीज कैमरा हमने बिल्कुल, लगाए हैं, नजर आ रहा है, नाइट विजन साफ नजर आ रहा है बिल्कुल। तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ भी हमने अलग डेडिकेटेड जो है वो 2 स्टाफ अलग रखा हुआ है। जैसे फिलहाल बिल्कुल ये यहाँ पे इस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौरान हमारा भी इस कैमरे में जो सर्वर रूम है उसका विजुअल लाइव आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाकई मतलब एक ये बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। वाकई ये चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि जीपीएस है, तमाम जो स्कूलें हैं उनको भी ये चीजें करनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। सर्वर रूम है, सर्वर रूम को यहाँ पे देख रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र जी क्या देखते हैं आप यहाँ? मैं सर यहाँ का जितने भी जैसे आईटी का पूरा काम मैं देख रहा हूँ, जैसे सीसीटीवी का मॉनिटरिंग और नेटवर्किंग, अच्छा सारी चीजें। तो सुरक्षा व्यवस्था जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाती है यहाँ से, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। तो आप भी मॉनिटर करते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है? अच्छा सिस्टम में भी देख सकते हैं। अच्छा आप इस सिस्टम में फर्स्ट कंप्लीट यहाँ से प्लस वहां से पूरा। अच्छा आप देखते कुछ भी ऐसी चीजें आपको लगती हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो और आप जो भी संबंधित अथॉरिटी है उनको आप सूचना देते हो कि ये चीजें हैं, तो इसके ऊपर आप एक बार देखिए। बसेस का भी मॉनिटरिंग यहीं से होता है। अच्छा बसेस की मॉनिटरिंग सर जैसे यही होती है जी। मैं आपकी बस स्टार्ट एक बार आप दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये जो स्क्रीन की ओर फोकस करें। ये देखो पूरी सर बस का मॉनिटरिंग हो जाएगी थोड़ी देर में इसमें। जी बस में जैसे मतलब बच्चे आ रहे हैं, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। पूरी बस की मॉनिटरिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर में बस की मॉनिटरिंग चल रही है। अच्छा ये पूरी डायरेक्ट देखिए अच्छा पूरा जो बसें हैं ये बकायदा नंबर के साथ में बसों को मैप किया गया है। जैसे बस रूट नंबर 107 है जो हसामपुर रूट है, बस रूट नंबर 103 है दीपावास है, 1110 जो मांडिया पुलिस है, जो मतलब तमाम जो एरिया हैं बबाई नापावाली जीलो जो सीमावर्ती इलाके हैं आसपास के जो एरिया हैं। और ये देखिए सबसे खास बात यह है कि हम स्कूलों में जो है वो कैमरे लगाते हैं, उनको आसानी से हम लोग देख लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं, लेकिन बस यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पर चल रही है, जिसका बस का कोई तार से वायर से कोई संपर्क नहीं। उसके बावजूद आप हाईटेक कैमरे में ये देख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, या जो क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा विषय। मैं बार बार यही बता रहा था आपको शुरू से लेकर अंत तक कि जो बच्चे की सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पढ़ाई जरूरी है लेकिन सबसे पहले होती है सुरक्षा। आप देख सकते हैं जो बस के जो चालक हैं और जो सहयोगी स्टाफ है, परिचालक हैं, बच्चे हैं, वो मतलब पूरा आप कैमरे से देख सकते हैं। कुछ भी ऐसी अनहोनी की जो आशंका रहती है, बच्चे की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मन में शंका होती है, वो पूरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये बेहतरीन व्यवस्था है वाकई में। इस व्यवस्था के लिए मैं जो गुड़ा एजुकेशन हब है इसकी पूरी टीम को वाकई में धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है। ये अपने आप में एक मिसाल है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपनी जो 500 प्लस कैमरे हैं टोटली। अच्छा 500 प्लस कैमरे हैं। चलिए बसों के अलग कैमरे हैं, पोस्टल वगैरह सब कुछ कैमरे यहाँ पे सब ऑपरेट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो एक महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई। तो आप इस वक्त जो थे देख रहे थे आईटी जो रूम है, सर्वर रूम है, तमाम यहाँ पर सर्वर लगे हुए हैं जिनमें पूरे स्कूल जो कैंपस है इसका डेटा संरक्षित किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है। जो भी स्कूल के जो डिजिटल क्लासरूम्स हैं, बोर्ड्स हैं, उनका पूरा मॉनिटरिंग वगैरह किसी प्रकार की आशीष जी मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। इस तरीके का बड़ा सेटअप आप किसी बड़े मॉल या एक बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। जो हमने यहाँ पे डेवलप किया, कवरेज किया था, रेलवे का किया था, मेट्रो के अंदर मैं एक बार गया था, वहां ऐसा सर्वर मैंने देखा था। बिल्कुल। तो वहां भी भाई, वहां तो चलो ठीक है, एक मेट्रो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन स्कूल में एक मतलब ऐसा सेटअप मैं पहली बार सर बिल्कुल इसी तरीके का बहुत ही हाईटेक सिस्टम हम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, कुछ नई नई चीजें आपने हमें दिखाई। तो वाकई हमारे लिए और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए वाकई में ये बेहतर अनुभव है, नया अनुभव है कि ऐसी व्यवस्थाएं भी किसी संस्थान के द्वारा की जाती हैं। तो अजय जी ये जो ऑफिस है सर्वर रूम के जो बाहर हमने देखा, ये किस चीज का ऑफिस है? तो सर मैं अभी आपको लेकर के चलना चाहूंगा। जैसे कि हमने बात किया कि गुड़ा पब्लिक स्कूल जो है वो स्कूलिंग के अलावा एक कंपटीशन प्रिपरेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम I30 लर्निंग सेंटर जो बेंगलोर के साथ कोलैबोरेशन है, अच्छा वो सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर स्टूडेंट को IIT
जेई और नीट की जो प्रिपरेशन है वो भी डेडिकेटेडली हम करवाते हैं, जिसमें हम प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैच हम चलाते हैं स्कूल के साथ साथ। बिल्कुल कब से स्कूल शुरू के किया गया साथ सर? जो है ये इसी साल हमने जो है शुरू किया बिल्कुल तो सर, फाउंडेशन सर, क्लासेस। मिलेंगे हम। हाँ, आइए। इनसे भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आशीष चौधरी, एसी न्यूज इंडिया से। आज कैंपस का जो हम एक टूर कर रहे थे, विजुअल जो टूर है, अभिभावकों को हम कैंपस वीडियो के मार्फत दिखा रहे थे कि कैंपस में क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से कैंपस पूरा संचालित किया जा रहा है। तमाम शंकाएं जो अभिभावकों की रहती हैं वो दूर हो जाए हमारे इस टूर के द्वारा। तो सर आपका सबसे पहले हमें परिचय दे दीजिए। सर मैं I30 GPS निमका थाना का एकेडमिक हेड जी आनंद चौधरी हूँ जी। हम जो I30 निमका थाना में पहली बार नीट IIT की तैयारी करवाने के लिए हमने एक ऑल इंडिया की जो फैकल्टी है, जो सीनियर फैकल्टी है, वो हम I30 में लेकर आए हैं। यहाँ पर प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे सर हम। साथ के साथ एक खास बात जो है, सीकर और कोटा में जो बच्चे जाते हैं, जो यहाँ की रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे स्मॉल बैच होते हैं, क्लास के स्मॉल बैच जी। साथ के साथ यहाँ इंडिविजुअल केयर की जाएगी, जिसकी वजह से बेहतरीन रिजल्ट भी आएंगे। और रूरल एरिया के अंदर नीमका थाना का जो एरिया है, इस एरिया को आप कोटा सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर। जीपीएस जो है ना, वो I30 को यहाँ पर लेकर आ गए। अच्छा। और I30 की जो टीम है ना, वो जो फैकल्टी टीम है, वो सारी ऑल इंडिया की फैकल्टी टीम है, मतलब बेहतरीन टीम है। सर जैसे अजय जी ने मैं बताया I30 के बारे में, एक बार सर आप भी संक्षिप्त में बताइए I30 क्या है। गुड़ा एजुकेशन हब से भिन्न जो एक अलग नाम है, तो क्या गुड़ा एजुकेशन हब का ही ये भाग है या फिर? ये सर गुड़ा एजुकेशन हब का एक कोलैबोरेशन है जी जी। विवेक ओबराय जिसके को फाउंडर है जी, तो उनके साथ एक कोलैबोरेशन किया है जी जीपीएस के साथ, जीपीएस ने। तो उन्हीं कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। I30 के कई लर्निंग सेंटर और भी हैं, ऑल इंडिया है ये जी। नेशनल लेवल की जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पहली बार नीमका थाना में ऐसा इंस्टीट्यूट आया है जो नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल सर। यहाँ से पहले कोटा को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद में शिक्षा के नाम पर सीकर में काफी ज्यादा लोग जाने लगे यहाँ से। तो क्या अब आपका मानना है कि नीमका थाना में भी अब डॉक्टर निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा तो सिंपली ये लोगो ही है जी। कोटा सीकर भूल जाओ, एक बार I30 जीपीएस नीमका थाना आकर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर हम तो यही कहेंगे कि एक बार पेरेंट्स को, जितने सारे पेरेंट्स हैं, कोटा सीकर एक बार आप जाने से पहले एक बार I30 जरूर एक बार विजिट करें और देखें, यहाँ की टीम के साथ मिले, यहाँ के सारा इन्वायरमेंट देखें, यहाँ का कैंपस देखें। पूरा एसी कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटी है, नाइट कैंप आप करवाते हैं, इंडिविजुअल केयर करवाते हैं बच्चों की। और सबसे खास बात सर यहाँ पर क्या होता है कि हर टीचर का एक मेंटर, टीचर जो है वो मेंटर है जी। छोटा स्मॉल बैच होगा तो उसमें टीचर हमारे पास जो कोटा और सीकर में जो जनरली देख रहे हो आप, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, वहाँ पर 200-200 के बैच होते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो है ना, अपने यहाँ 50 से ज्यादा हम बैच में रखते हैं। इसी नीमका थाना के अंदर आपको है ना, इसी नीमका थाना और जीपीएस आपका थर्ड एजुकेशन हब हो जाएगा। नीमका थाना को जरूर एजुकेशन हब बनाएंगे। अब कोटा सीकर जाने की जरूरत नहीं है, नीमका थाना में डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये हमारी बहुत ही अच्छी पहल है सर। ग्रामीण जो परिवेश माहौल से आप डॉक्टर बनाएंगे। ये थे हमारे साथ में जो I30 के एकेडमिक हेड आनंद जी चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि प्रॉपर यहाँ पर बच्चे की जो काउंसलिंग की जाएगी, उसके आधार पर उसको आगे की तैयारी करवाई जाएगी। और जो एक बच्चे का जो सपना रहता है IIT में जाने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, उस सपने को अब आपके इस नीमका थाना में भी पूरा किया जाएगा। नीमका थाना से जो सटे हुए इलाके हैं, जो दूर दराज के जो लोग हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए या डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शहर नहीं छोड़ पाते, अपना गांव नहीं छोड़ पाते, अब उनका भी डॉक्टर व इंजीनियर बनने का सपना I30 जो एक गुड़ा एजुकेशन हब का जो एक भाग है वो पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती जो जानकारी उपलब्ध कराई हमें, बहुत आपका जो कीमती समय दिया। अजय जी, अब हम क्या देखेंगे? आपने काफी जो नई नई चीजें बताई, नई नई जो गुड़ा एजुकेशन हब को अब तक लोग एक स्कूल के रूप में ही देखते थे, लेकिन आपने एक नई चीज बताई कि फाउंडेशन मतलब डॉक्टर और इंजीनियर भी यहाँ से तैयार किए जाएंगे इस साल से। बिल्कुल, गांव की जो प्रतिभाएं हैं वो उन्हें हम तराशेंगे जी, और हर गांव से इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। बिल्कुल, गांव का एक सपना रहता है कि हर बच्चे का कि हम भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो सपने को अब गुड़ा एजुकेशन हब का जो I30 जो लर्निंग सेंटर है वो पूरा करेगा।
बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आपको एक बार हमारे प्रिंसिपल सर से मिलवाना चाहूँगा। अच्छा सर, जो स्कूलिंग का जो पार्ट होता है उसके अंदर बड़ा रोल। बिल्कुल मैं हमारे सर नमस्कार, आशीष चौधरी सर, एसी न्यूज इंडिया। सर एक कैंपस का हम आज टूर कर रहे थे, तो इस दौरान काफी लोगों से हमें मिलवाया जो संस्था में एक मजबूती, एक मतलब पिलर हैं आप लोग सर संस्था के, तो उन्हीं पिलर में से एक आप भी हैं। तो अजय जी ने निदेशक जी से मिलवाया, हमें चेयरमैन सर से मिलवाया, वहीं संस्था के आप कमान संभाल रहे हैं। तो सर आपसे भी मिलने के लिए मैं आया हूँ। सर सबसे पहले तो गुढ़ा पब्लिक स्कूल क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों की तुलना में, ये बताइए सर हमें। ये सर आप ये लगा दीजिए। जी सर, इसमें देखिए, सभी स्कूल सब अपना अच्छा करते हैं जी। सभी स्कूल शिक्षा जगत में बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक बात है गुढ़ा पब्लिक स्कूल की, हम सबसे अलग क्यों हैं, उसमें मैं एक छोटी सी बात उसमें जोड़ना चाहूँगा कि हमने एक विश्व स्तरीय जो बच्चों को आज शिक्षण के लिए और सह शिक्षण के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनका हमने यहाँ पर बच्चों के लिए प्रबंध किया है जी। हर प्रकार के हमारे आज जो स्पोर्ट्स फील्ड्स हैं वो अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। हमारी जो लैब्स हैं, चाहे वो फिजिक्स लैब है, चाहे केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, बायोटेक्नोलॉजी लैब है, रोबोटिक्स है, सभी लैब्स आज जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो उनको सबसे अच्छा है कम्युनिकेशन स्किल्स, और खासकर मैं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं एनसीआर में रहा एक लंबे समय तक प्रिंसिपल डायरेक्टर, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं, और हम उनके लिए विशेषकर जो हमारा स्कूल है गुढ़ा पब्लिक स्कूल, उसने लैंग्वेज लैब की उसमें एक स्थापना की है ताकि बच्चे उस लैंग्वेज लैब में जाएं और उसका लाभ उठाएं। बच्चे उसके हिसाब से बोलना सीखें, सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उसमें बोलेंगे। आपने अभी स्कूल का एक पूरा राउंड लिया होगा, बिल्कुल सर, आपने देखा होगा बच्चों के लिए जो हमने ऑडिटोरियम तैयार किया है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा ताकि बच्चे उसके ऊपर कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करें, उनका डर खुलेगा। उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे का डर खुलना चाहिए। आज हमारा बच्चा डरता है आने में। दूसरी चीज, उसके साथ में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल है, अति आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं उसके साथ में एक स्विमिंग पूल कवर्ड बनाया ताकि बच्चों को गर्मी से, सर्दी से, सब तरह का बचाव रहे। क्योंकि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, खेलों में भाग नहीं लेगा, उसकी मोटर स्किल्स वो डेवलप नहीं होंगी। बिल्कुल। उसके साथ में आपने देखा होगा हॉर्स राइडिंग है। तो ये सब चीजों का अभाव इस क्षेत्र में था। उस चीज को देखते हुए हमारे माननीय जो चेयरमैन साहब हैं श्री संपत जी बेनीवाल साहब, उन्होंने इस जरूरत को समझा कि यहाँ के बच्चों के लिए इन चीजों की जरूरत है, और हम बीइंग प्रिंसिपल उनके सपने को साकार करने के लिए सभी बच्चों को हम उसमें समान रूप से भागीदारी से उनको हम हिस्सा दिलवाते हैं ताकि वो बच्चे आगे आएं और उन चीजों का लाभ उठाते हुए अपने आप में एक अच्छा विकास करें। सर जैसे कि आपने बताया कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो ग्रामीण परिवेश में पलने वाले बच्चे और शहरी परिवेश में पलने वाले बच्चों में दिनों रात का अंतर होता है। बौद्धिक क्षमता यहाँ की जैसे कि ज्यादा होती है, बच्चे सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषय और कम्युनिकेशन स्किल जैसी विषय हम ना जोड़कर कहीं ना कहीं उन्हें हम शहरी जो माहौल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे पीछे रख देते हैं। तो उस पे आप काम कर रहे हैं, उस नींव पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम उस नींव पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो अंतर है, देखिए सब बच्चे एक हैं, सबका आईक्यू लेवल एक है। एक चीज तो ये है कि उनको जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बच्चों को चांस नहीं मिलता। दूसरी चीज है कि शहर का बच्चा एक ऐसे परिवेश में पलता है कि वो बच्चा डरता नहीं है किसी चीज से, हेजिटेशन नहीं है उसमें। बिल्कुल। हमारा आज गांव का बच्चा क्या है, उसके दिल और दिमाग में हेजिटेशन है, बिल्कुल हिचक। दूसरी चीज क्या है, अब वो बच्चा मान लीजिए हमारी क्लास में इंग्लिश बोलता है जी, गांव में जाता है, गांव में उसके दूसरे साथी दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल में है, उसको बोलेंगे अरे देखा इंग्लिश बोलने वाला। बिल्कुल। यानी कि एक बच्चा प्रयास कर रहा है, उसका लेग पुलिंग जिसको हम बोलते हैं वो वहीं से हो जाता है। वो बच्चा अपने आप में फिर सोचता है मुझे इंग्लिश नहीं बोलना। लेकिन हमारा जो उद्देश्य ये है कि हमारे पास बच्चे जो आए उन सब बच्चों को एक बोलना, देखो सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। आप आज कितने मार्क्स आपके हैं, आप क्या हैं,
उसको हर बार कोई नहीं देख पाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका कंटेंट क्या है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, बिल्कुल आपका उसमें डर तो नहीं है, कॉन्फिडेंस। यानी हम बच्चों के अंदर यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए और वो बच्चे आगे बढ़ें। जी सर, बिल्कुल। इन्होंने बताया कि जो बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं क्योंकि एक बच्चा ग्रामीण परिवेश में पलने वाला, उनका जो बौद्धिक क्षमता होती है, उनकी जो आईक्यू होता है वो शहर के बच्चे के बराबर ही होता है, लेकिन कुछ हिचक के कारण, कुछ शर्म के कारण या कुछ संसाधनों की कमी भी मान सकते हैं, उस कारण वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के बराबर नहीं रह पाता है। तो उस चीज को भी यहाँ दूर किया जाता है। यहाँ ना सिर्फ केवल पढ़ाई की जाती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, जो सर्वांगीण शब्द है उसका तात्पर्य है कि बच्चे का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास किया जाए, जिससे कि बच्चे में संस्कारों का भी संचार होता है। क्योंकि जैसा कि एक हर संस्थान की एक मुहिम होती है कि वो सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी ना बनाए बल्कि एक अच्छा नागरिक भी बनाए बच्चे को। सर, हमारे माध्यम से आप अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को एक संदेश ये देना चाहता हूं कि वो अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उन बच्चों को हर प्रकार की गतिविधि में भाग लेने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। उनको कभी भी जो है ये ना कहें कि नहीं सिर्फ पढ़ना ही जिंदगी है। देखिए, पढ़ने से आपको डिग्री मिलती है, सब कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा वो शिक्षा काम की नहीं है। हम भले ही चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा पेरेंट्स को भी और सभी इस पूरे समाज को कि हर बच्चा सबसे पहले एक मानव बने, मानवता उसके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसमें मानवता नहीं आएगी तो वो डॉक्टर बनने के बावजूद भी अपने उस प्रोफेशन में अच्छे से नहीं कर पाएगा, चाहे वो इंजीनियर बने, कुछ भी बने। तो सबसे अच्छी चीज है कि उसमें मानवता आनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। वाकई में ये एक काफी अच्छी बात कही आपने कि जब तक उसमें एक मानवता नहीं रहेगी उसमें, तब तक उस प्रोफेशन में वो अपने आप में निखार नहीं ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस न्यूज एजी न्यूज का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपका स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जो प्रिंसिपल भाटी साहब, जिन्होंने पूरे विद्यालय के बारे में बताया कि आखिर क्यों यह जो संस्थान है ये अन्य संस्थानों की तुलना में अलग है। इन्होंने अपने विचार रखे कि संस्थान सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो एक तरीका होता है, जो एक स्किल्स डेवलपमेंट जिन्होंने कहा, एक सबसे बड़ा इन्होंने जोर दिया कम्युनिकेशन स्किल्स और एक इन्होंने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये दो चीजें भी मुख्य रूप से हर संस्थानों को लागू करनी चाहिए जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। जहां पूरे स्कूल का आपने इस जो वीडियो के माध्यम से, इस विजुअल टूर के माध्यम से भ्रमण देखा, तो ऐसे में जो मैस जो व्यवस्था है, हॉस्टल जो व्यवस्था है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं जो मैस है यहाँ बच्चों के लिए, जहां पर एकदम हेल्दी क्वालिटी फूड मिलता है, जहां बच्चे अपना सुबह शाम का जो खाना है, नाश्ता है, वो लेते हैं। आप देख सकते हैं, साफ सफाई देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो साफ सफाई हाइजीन है वो पूरा मेंटेन किया हुआ है यहाँ के जो मैस स्टाफ के द्वारा। बैठक व्यवस्था देख सकते हैं, तमाम एकदम साफ सफाई के साथ में पूरी बैठक व्यवस्था है। जो बच्चे हैं एकदम खाना भी अनुशासन के साथ में ही इन्हें खाना सिखाया जाता है। फिलहाल जो हम यहाँ मौजूद हैं, ये जो है मैस है। यहाँ पे जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, हॉस्टल में रहकर जो पढ़ाई कर रहे हैं जीपीएस में, उनको यहाँ खाना परोसा जाता है। हेल्दी फूड है, पूरे न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो एक पोषण है वो खाने में, इन्हें जो घर पर पोषण मिलता है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। साफ सफाई तो आप विजुअल के माध्यम से ही देख सकते हैं, मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि शाम के खाने की भी शायद तैयारी की जा रही है। बच्चों को क्या खाना दिया जाता है। कोई स्टाफ अगर यहाँ मौजूद है तो उनसे भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो एक बार उनसे जानेंगे कि आज क्या मेन्यू है, सुबह क्या मेन्यू था, क्या परोसा गया था। साफ सफाई एक बार आप पुनः देखें। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार साफ सफाई आप जरूर दिखाएं, कैसे साफ सफाई यहाँ पर मेंटेन की जाती है। और साफ सफाई के साथ साथ ही यहाँ पर उच्च क्वालिटी का एकदम पोषण, हेल्दी न्यूट्रिशन से युक्त जो भोजन भी यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों में पोषण की कमी ना रहे, क्योंकि बच्चा खाएगा तभी अच्छे से सीख पाएगा।
तो मैस स्टाफ है यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम पूरी एक बार जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या बच्चों को खाना दिया जा रहा है, क्या मेन्यू है, आज का क्या मेन्यू है। आज का मेन्यू था जैसे एक सब्जी बनाते हैं जो सब्जी बनाई थी आज गाजर मटर की, ठीक है, और पुलाव है जी, और रायता था जी, सलाद, अच्छा, चपाती, दाल, इतना आइटम तो रहता है सर सुबह की मॉर्निंग में। और अभी जो रात का भोजन है इसमें क्या शामिल किया है, इसमें किन किन मेन्यू को शामिल है? सर इसमें चपाती रहेगी और दाल और सब्जी और सलाद और दूध रहता है रात को 10 बजे। रात को दूध रहता है। तो पोषण जो है वो दूध में काफी सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन रहता है, कैल्शियम रहता है, तो ये बच्चों को मिलता है। जो पोषण जो घर पर जो एक बच्चे के पोषण का माँ के द्वारा एक विशेष ख्याल रखा जाता है, तो यहाँ भी हालांकि माँ तो नहीं रहती हॉस्टल में, लेकिन एक जो माँ की भूमिका है हॉस्टल के संचालक पूरा प्रयास करते हैं निभाने का। दोपहर में कोई नाश्ता वगैरह क्या रहता है? हाँ, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता क्या रहता है? जैसे सर एक दिन हो जाता है अपना पोहा हो जाता है, ठीक है, और सर सांभर बड़ा हो जाता है, और अच्छा, छोले भटूरे हो जाते हैं, और पराठे, आलू के पराठे हो जाते हैं, सब्जी पराठा हो जाता है, पूड़ी हो जाती है, ये चीज। कोई स्पेशल खाने का कोई विशेष दिन होता है कि आज संडे है, मंगलवार है। संडे और मंगलवार क्या खाना क्या रहता है? सर मंगलवार को पनीर देते हैं जी, पुलाव रहता है जी, चपाती शाम को रहती है, और सर मिठाई रहती है बच्चों को डेली शाम को डेली मिठाई दी जाती है। चलिए बहुत बहुत। तो ये खाना बच्चे ही खाते हैं या हम भी खा सकते हैं इसको? आप भी खा सकते हैं। अच्छा, कोई पोषण तत्व में कोई मतलब कमी नहीं है खाने के अंदर? चलिए जरूर, हमने जो खाया भी था वैसे खाना पहले भी, और वापस हम प्रयास करेंगे क्योंकि अभी तो खाने का समय नहीं है। अगर समय होता तो मैं जरूर एक बार खाना जरूर चखता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? यतेंद्र कुमार। ये यतेंद्र जी है हमारे साथ में। यतेंद्र जी जो मैस को संभाल रहे हैं, इन्होंने बताया कि जो बच्चों को जो है पूरी पोषक तत्वों में कोई कमी नहीं रखी जाती है, उनको एक बेहतरीन खाना दिया जाता है। जो बच्चे घर पर जो खाना बच्चे खाते हैं, पोषक तत्व से जो भरपूर जो खाना होता है, जिससे कि बच्चों के पोषण में कोई कमी ना आए, बच्चे अपने आप में कमजोरी ना महसूस करें। हालांकि कई बार देखने में आता है कि जो हॉस्टल है वहां पर खाने को लेके काफी दिक्कत होती है बच्चों की, खाना जमता नहीं है कई बच्चों के, कई खाने में बच्चों को शिकायतें रहती हैं, गार्जियंस को, अभिभावकों को शिकायतें रहती हैं। तो ऐसे कोई शिकायतें नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ का खाना खाया था अभी हाल ही में दोपहर में, मैंने खुद यहाँ का खाना चखा था, वाकई में बेहतरीन खाना था। तो ये जो खाने को लेके या जो मैस को लेके अगर कोई शिकायत है तो वो बिल्कुल नहीं है। काफी साफ सफाई के साथ में यहाँ खाना परोसा जाता है। अभी हमने कुछ बच्चों को देखा था, उनको रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा था, कुछ फल दिए गए थे। जो बच्चे शाम को जो खेलने का समय होता है उस दौरान बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट के साथ में वो ताकि खेल सके। वहीं बात करें गुढ़ा पब्लिक स्कूल की, तो यहाँ की खासियत है यहाँ का वर्ल्ड क्लास एसी हॉस्टल, जहां पर लड़कों व लड़कियों के लिए एक पृथक पृथक व्यवस्था कर रखी है, जो इसको एक क्षेत्र का मैं तो कहूंगा कि सबसे आधुनिक हॉस्टल है। हमने सुना है आज तक, कुछ तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब जब हम आए हैं तो आज मौके पर क्यों ना हॉस्टल का विजिट किया जाए, किसी भी एक कमरे में चलकर देखा जाए कि आखिर इसके लिए जो कहा गया है वर्ल्ड क्लास एसी हॉस्टल है, वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग है, इसके आधार पर देखते हैं क्या वाकई ये वर्ल्ड क्लास हॉस्टल है। वाकई इस कमरे में जाते हैं, लेकिन इस पे शायद बाहर से लोग हैं, शायद बच्चे बाहर या तो कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं या खेल रहे हैं। आगे एक रूम है, कमरा, चले खुला कमरा है B132। इस रूम में हम चलते हैं, इस रूम में हम देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा एक बार आए। हेलो, तो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब तो नहीं किया? चलो कोई नहीं। क्या नाम है आपका? तनिष्क। तनिष्क, कहाँ से है तनिष्क? मैं सर भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। भीलवाड़ा से? तो इतनी दूर, मतलब नीम का थाना भीलवाड़ा एक लंबा डिस्टेंस है, आसपास काफी बड़े शहर भी हैं, जयपुर भी है पहले तो। यहाँ पे क्यों चुना मतलब स्कूल को? ये सब बेसिकली मैंने यहाँ के टीचिंग स्टाफ वगैरह, और बेसिकली मैं पहले सीकर था जी, बट यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की जो अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह है जी, तो ये इन्होंने बहुत सारी। तो तनिष्क पहले तो एक सवाल मिस कर दिया, कौन सी क्लास में आप? थोड़ा सा इधर आ। मैं अभी न्यू 12th में। न्यू 12th में? चलिए, 12th क्लास में कौन सा स्ट्रीम है आपका? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, चलिए बहुत अच्छी बात। इससे पहले 11th क्लास में वहीं पढ़ रहे थे भीलवाड़ा? नहीं सर, 11th क्लास में मैं यही था। अच्छा, यहीं थे, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या बेहतर लगा, मतलब इस स्कूल को क्या बेहतर बनाता है और स्कूलों से? और स्कूलों में सर बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज नहीं दी जाती है, यहाँ पे आपको हर तरह का गेम मिलता है जी, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने को मिलती है,
और कुछ नया सीखने को मिलता है अलग से स्कूल से। यहाँ पे आपको टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। चलिए, घर की तरह सजा रखा आपने कमरा, घर पे भी ऐसे ही सजा के रखते हो? कितने लोग रह रहे हो इस कमरे में? हम 2 लोग रह रहे हो। चलो, काफी आप देख सकते हैं कि काफी एक जो जिस जैसे हम घर को एकदम साफ सुथरा रखते हैं वैसे एकदम साफ सुथरा रखा हुआ है। प्रॉपर बुक शेल्फ है जो जहां पे इनकी जो पढ़ने की किताबें रखी हुई हैं, प्रॉपर इनको स्टडी टेबल दे रखी है, बकायदा 24/7 इनकी जो मॉनिटरिंग है वो होती है। सेपरेट इनका लॉकर दिया हुआ है जिससे अपना जो कीमती सामान है वो रख सकते हैं। वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं होती सामान चोरी या इधर उधर होने की, लेकिन फिर भी सेपरेट लॉकर इनकी जो व्यवस्था है, इनकी खुद की जो निजी कुछ ऐसा सामान होता है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। देख सकते हैं शानदार यहाँ पर चेयर है जिससे कि सहज तरीके से पढ़ पाते हैं। प्रॉपर टेबल दे रखी है, प्रॉपर वेंटिलेटेड एयर कंडीशन जो रूम है यहाँ पे जो इनको दे रखा है। पीछे एसी भी दे रखी है। इधर आप खिड़की देख सकते हैं, बकायदा खिड़की है जो जिससे कि प्रॉपर रोशनी आती है। तो ऐसे में मतलब जो हॉस्टल है वो घर का पूरा माहौल दे रखा है। वाकई में इसके जो दावे किए गए थे वर्ल्ड क्लास हॉस्टल के, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास हॉस्टल इसे हम जरूर बोल सकते हैं। और ये तनिष्क हैं जो इन्होंने बताया कि ये भीलवाड़ा से हैं। तो तनिष्क, कुछ कहना चाहेंगे? आपके जो साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे, आपको जो देख रहे हैं आपकी उम्र के बच्चे, उनको क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहूंगा कि अभी हमारी उम्र पढ़ने की है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे को, जैसे भीलवाड़ा में मैं इतना सब कुछ नहीं जानता था, बट इस एरिया में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टीचिंग अपग्रेड हुई है, इस एरिया में मुझे आने के बाद पता पड़ा कि कहाँ कैसे क्या करना है, आगे क्या करना है, मेरे को सब कुछ यहाँ आने के बाद पता पड़ा। खाना कैसा मिलता है आपको, पहले तो ये बताइए आप। खाना यहाँ पे बहुत वंडरफुल। घर की याद नहीं आती? घर की याद, यहाँ पे ऐसा माहौल बन रखा है कि यहाँ पे जो ऐसे मतलब टीचर्स वगैरह सारे ऐसे एज ए पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये कभी कभी वो उनकी वजह से याद नहीं आती हमको। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही। हम यहाँ आ रहे हैं, किसी ने बताया तो नहीं ना आपको कि हम यहाँ पे आपके आके मिल रहे हैं? तो चलिए, हम डायरेक्ट आए थे कि कहीं बार ये होता है कि बच्चों को पहले तैयार किया जाता है कि भाई आपसे कोई मिलने आ रहा है, तो आप तो बहुत थैंक यू तनिष्क, आपको पढ़ाई में हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? No, sir. चलो, पढ़िए आप और आप नाम रोशन कीजिए। और आपने क्या नाम बताया था? हितेश। चलिए हितेश जी, आप भी पढ़िए और बढ़िया नाम रोशन करिए। कौन सी क्लास में आप? 8। चलो, वेरी गुड। तो ये हितेश और तनिष्क जो थे हमारे साथ में, इन्होंने बताया कि कैसे जो हॉस्टल है इसमें एक बेहतरीन सुविधाएं हैं, और दोनों पढ़ाई कर रहे थे। हम मौके पे पहुंचे, इसके बारे में बताया कि बिल्कुल यहाँ पे परिवार जो है उसकी जो परिवार के बारे में बताया कि माहौल एक ऐसा दिया है यहाँ के शिक्षकों ने इनको कि परिवार की जो याद है वो नहीं आती। हालांकि परिवार की कमी, माता पिता की कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता माता पिता के अलावा, लेकिन फिर भी पढ़ने के उद्देश्य से अगर ये लोग आए हैं तो वाकई ये यहाँ पर खुश हैं और वाकई ये लगातार एक तरीके से पढ़ेंगे तो देश का नाम भी रोशन करेंगे। शिक्षा के साथ साथ यहाँ रचनात्मक गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, उसकी भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। क्षेत्र का एकमात्र हॉर्स राइडिंग स्कूल भी है यहाँ पर, जहाँ हॉर्स राइडिंग के द्वारा बच्चों को इनकी रचनात्मक गतिविधियां सिखाई जाती हैं, इनको निखारने का प्रयास किया जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो हॉर्स राइडिंग है, शाम का समय है, यहाँ तैयारी कर रहे हैं और अपने जो कौशल को सुधारने का जो पूरा यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं जो पूरा ये जो ट्रैक है हॉर्स राइडिंग का, जो यहाँ पर बच्चे शाम के समय अपने कौशल को सुधारते हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बच्चे को ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे होना चाहिए, बल्कि बच्चे को सर्वांगीण विकास की जो परिभाषा को सार्थक करना चाहिए, जिसके लिए रचनात्मक गतिविधियों जैसे कि हॉर्स राइडिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और तमाम ऐसी गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज के इस शैक्षणिक भ्रमण को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश कर रहे हैं, एक अच्छे स्कूल की, एक अच्छे संस्थान की, विद्यालय की अगर तलाश कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये तलाश आपकी नीमका थाना के गुड़ा एजुकेशन हब की इकाई गुड़ा पब्लिक स्कूल में जरूर खत्म हो जाएगी। एक बार अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए, बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए एक बार इस स्कूल में विजिट जरूर करें और स्वयं आप इस पूरे विद्यालय का अवलोकन करें और यह सुनिश्चित करें कि वाकई मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत। तो मिलते हैं एक नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए AC न्यूज़ इंडिया।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।